जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं अनुमान किसान आरजे स्टडी पॉइंट पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये आ रही है कि भैया ये फ्लैगशिप योजनाएं कहाँ से पढ़ें, भैया करंट, भैया विद्यालय प्रबंधन, भैया रीति विज्ञान, भैया आईसीटी और भैया शिक्षा मनोविज्ञान। अरे आप लोग बच्चे नहीं हो साथियों। आप लोगों को सिलेबस के बारे में जिस दिन मैं बता रहा था ना, सब एक एक बात पर बात की थी। केवल और केवल आईसीटी में हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक नहीं दिए गए, इसलिए इसके नोट्स बनाने में मैं लगा हुआ हूँ। और कौन सी किताब से सिलेबस बना है ग्रुप पर डालकर बता चुका हूँ। काम चल रहा है, 15 अगस्त तक मैं इसके नोट्स दे दूंगा। अब सुनो मेरी बात, ये फ्लैगशिप योजनाएं कोई भंडार नहीं है। अरे एक या दो क्लास में पढ़ लोगे, अभी करके क्या करोगे। इस फ्लैगशिप योजनाओं को अभी याद करके, इंदिरा गांधी भोजन योजना और ये मेडिकल में सारी जो योजनाएं है ना, जो गरीबों के उत्थान के लिए बनाई गई है, इन योजनाओं को आज याद करके क्या करोगे। समाने पर मैं कहूंगा 8 उम्र के बाद में आराम से पढ़ लेंगे। मुश्किल से 10 पेज की भी नहीं है, 10 पेज की भी नहीं है। करंट जी के मैं बता रहा हूं, अगस्त और अक्टूबर तक रुक जाओ। अरे सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक पढ़ लेना। सितंबर के बाद में भी चालू करोगे, आराम से करंट पढ़ लेंगे। विद्यालय प्रबंधन केवल और केवल 3 क्लास का है, 3 क्लास या ज्यादा से ज्यादा 4 क्लास, मुश्किल से 15 पेज का विद्यालय प्रबंधन है, जिसको आप गजब से लेवल का पढ़ोगे। तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो रे। अरे ज्यादा शिक्षा मनोविज्ञान में टॉपिक वाइज दे रखा है, रीति विज्ञान आप लोगों को पता है। कहीं भी मत भटको इन नोट्सों के चक्करों में, धीरे धीरे कर लेंगे। बात तो वही आएगी राजस्थान की भूगोल और कला संस्कृति में। साथियों, मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं। सभी को राम राम, राधे राधे। एक बात और बता देता हूं साथियों, आज हमारी क्लास नंबर क्या है। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। 4 क्लास शुरू हो गई। हो सकता है आपको लग रहा हो कि भैया आप धीरे धीरे करवा रहे हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ विद प्रूफ आप लोगों को प्रूफ करता रहूंगा समय समय पर कि मेरी क्लास क्यों स्पेशल है। साथियों, धीरे धीरे पढ़ो। मेरी एक बात याद रखना, मैंने नाम दिया है यादगार। साथियों, चाहे ट्रिक हो, चाहे ट्रिक समझो, चाहे बिंब समझो कि भैया बिंब बनाकर, चाहे डिटेल में समझो, चाहे मैं बार बार बोलकर कैसे भी याद करवाऊं, बात मेरा फोकस याद करवाने पे है। अरे नोट्स दुनिया भर के मिल जाएंगे, किताबें भी दुनिया भर की आ जाएगी। लास्ट तक आपके दिमाग में यही होगा कि भैया याद नहीं हुआ, भूल गए। अभी बोल रहा हूं, पहले जो नोट्स दिए वो याद करवाऊंगा, उसके बाद में क्या करवाऊंगा, एनसीईआरटी करवाऊंगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी करेंगे सेकंड राउंड में। आज पहली क्लास का टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। आप लोगों को बता दूं, टेस्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 23 प्रश्न थे, 23 नंबरों के थे और नेगेटिव मार्किंग 1/2 थी। 1/2 इसलिए है ताकि गलत नहीं करो, इसलिए 1/2 नेगेटिव मार्किंग थी। 23 प्रश्न वो है जो आए हुए प्रश्न है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपने जो पढ़ा है वो और एग्जाम में कैसे प्रश्न आए। 23 प्रश्न में 23 के 23 आए हुए प्रश्न थे साथियों। हाँ, कोचिंग वालों से अलग लगा होगा टेस्ट, उसका रीजन बताऊं, क्योंकि साथियों आपको गुमराह नहीं किया गया। अरे मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया। 23 के 23 आए हुए थे। आप अपनी किताबें पढ़ोगे, आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल, जिन्होंने दिया है उनका धन्यवाद, उनको आइडिया लग गया होगा। और सुनो साथियों, जो टेस्ट देगा, जो मेरे साथ चलेगा, उसी को मैं साथ लेके चलूंगा। आगे जाके मैं टेस्ट पैसों में भी दे सकता हूं। अभी बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, यदि आप मेरे साथ दोगे, ज्यादा नहीं चाहिए, 100+ भी साथ दे रहे हो, 100+ भी मेरे साथ अगर स्टडी करते हो, तो बीच में मैं आप लोगों का 100 का ग्रुप बना दूंगा। आप लोगों को आपस में 1-2 स्टूडेंट, 2 बहनों को 2 बहनें मिल जाएगी और भाइयों को भाई आपस में डिस्कस करना है कि क्लास 1 याद हो गई, क्लास 2 याद हो गई, क्लास 3 याद हो गई, क्लास 4 याद हो गई। देखते ही देखते नक्शा पूरा हो गया, जिलों का गठन पूरा हो गया, संभाग पूरा हो गया, आज स्थिति और विस्तार भी पूरा हो जाएगा। और फिर हम सीधा धीरे धीरे 5 से 10 क्लास बाद में पता पड़ेगा कितना मीटर याद हो गया। आशीष कुमार जी, अब ओपन हो जाएगा। एक बार एस लिखकर कमेंट कर दो, मैं क्लास शुरू कर रहा हूं।
हमारे पास समय खूब है, चाहे मैं धीरे धीरे शुरू करूं, लेकिन आप लोगों को याद करवाने की जिम्मेदारी है। हर चीज याद करवाऊंगा, हर चीज साथियों, ऑथेंटिक चीजें पढ़ेंगे। कल हमारी बात थी भैया, हमने पढ़ा था राजस्थान की उत्पत्ति, उसके बाद में राजस्थान की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। हमारा टॉपिक था राजस्थान की स्थिति। भैया सुनो, बात थी ना स्थिति की, आपने कहा था कि जहां कहीं भी स्थिति की बात आवेगी ना, तो दो चीजें दिमाग में याद रखना है कि भैया एक तो बताओ अक्षांश के अकॉर्डिंग, और एक भैया देशांतर के अकॉर्डिंग। भैया अक्षांश का मतलब होता है एफ, और याद रखना कि भैया आडी जो लाइन होती है ना, आडी लाइन तो अक्षांश को दिखाती है, और भैया जो खड़ी लाइन होती है ना, वो देशांतर को दिखाती है। इसके बाद में भैया आपने ये बताया कि यदि ये हमारा गोला है ना, क्योंकि ये आडी लाइन है तो ये अक्षांश हो गया। यदि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी ना, तो हमारा राजस्थान कहाँ पर था? ऊपर स्थित था, उत्तरी अक्षांश में था, उत्तरी गोलार्ध में था। और भैया यदि ये हमारा गोला है ना, और यदि ये खड़ी रेखा है, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, तो देशांतर के अकॉर्डिंग हमारा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित था। इतनी बात हो गई थी। रामचंद्र जी ऐप पर ही होगा, टेस्ट कहाँ होगा ना, मैं लास्ट में फिर बता दूंगा। भैया इतनी बात हो गई थी। फिर यदि अलग अलग पूछ रहा था ना कि बताओ राजस्थान की, बताओ राजस्थान की अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग, अक्षांश व देशांतर के अकॉर्डिंग स्थिति बताओ, तो आप हम लोगों ने देखा था कि भैया उत्तर और पूर्व में आएगी। और सुनो, विश्व के अकॉर्डिंग पूछे ना तो भी भैया यही आएगा। लेकिन भैया एक गड़बड़ थी कल कि भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछे तो बताओ क्या था? उत्तर और पश्चिम था। अब मेरे को बताओ, यहाँ तक की कल क्लास हो गई थी, इसके आगे हम शुरू करते हैं। अरे ये मत सोचो 1 घंटा खराब होगा, ये सोचना जो पढ़ रहे हो याद होगा। अब शुरू है, दे लेना, हाँ आराम से दे लेना। 12 महीने तक है, कोचिंगों की तरह नहीं है। 12 महीने दो, एक एक क्लास का एक एक टेस्ट डाल दूंगा। सारे आए हुए पर्सन लगभग 10,000 पर्सन मैं ही करवा दूंगा, टेंशन ना लो। पर क्लास के हिसाब से होगा। 18 ही सही है, कोई बात नहीं है पिंकी सैनी जी, कल मेरे चैनल पर उसका मैं डिटेल करवाऊंगा, एक एक पर्सन को लेकर हम बात करेंगे। साथियों यहां तक का कल मैटर हो गया था। आज की क्लास शुरू होती है, ध्यान देना। अरे एक बात होती है, एक प्रॉब्लम ये होती है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि भैया मैं चाहूंगा सभी साथी वी ना लिखकर कमेंट करे, वी और ना, वी ना लिखकर कमेंट करे। साथियों यदि ये पूर्व दिशा है, और यदि ये पश्चिम दिशा है, और साथियों ये उत्तर दिशा है, साथियों एक बात प्रश्न आपको परेशान करेगा, क्योंकि अब तक तो वो यही पूछता था कि बताओ विश्व में राजस्थान की अक्षांश और देशांतर के अनुसार स्थिति, तो हम बताते थे उत्तर पूर्व, और भारत के अकॉर्डिंग पूछता था तो हम बताते थे उत्तर और पश्चिम। आज याद रखना, वीना से याद रखना, मैं वीना को तोड़ रहा हूं। बताओ, एक तो वह है, एक ई की मात्रा है, एक न है, और एक आ की मात्रा है, यही तो वीना हो गया। साथियों वैसे याद रखना, क्या वैसे याद रखना, वैसे याद रखना। वैसे यहां पर जो कोण होता है ना, वो होता है वायव्य कोण। और साथियों इसे याद रखना, यहां पर जो होता है ना, वो होता है ईशान। ये वायव्य होता है, आपने एक शब्द में भी पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा, ये ईशान होता है। और नैफोर साथियों ये क्या होता है? ये नैऋत्य होता है, ये नैऋत्य होता है। और आप और याद रखना, ये क्या होता है? ये आग्नेय होता है। अब बताओ यदि कोण के आधार पर पूछ लेना, दिखाई दे रहा है? हाँ मैम ने बताई थी ये ट्रिक, अब ट्रिक यही सही है ना, ये याद रखो। अब वो पूछेगा कि बताओ राजस्थान की अक्षांश और देशांतर के अनुसार स्थिति। अब आपको वो ऑप्शन में नहीं देगा उत्तर और पूर्व, ऑप्शन में देगा ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। तब दिख नहीं रहा, सॉरी दिख नहीं रहा ना, दोबारा लिखता हूं जी, कोई बात नहीं है। नहीं दिख रहा तो दूसरे पेन से लिखते हैं। साथियों वीना दिख रहा है, अपन इसी पेन से चलते हैं ना। वी से वैसे याद रखना, ये जो होता है ये वायव्य होता है। और साथियों वह और ई से याद रखना, ये जो होता है वो ईशान होता है। और साथियों न से याद रखना, ये जो होता है
वो नैऋत्य होता है। और साथियों आज से याद रखना, ये जो होता है वो आग्नेय होता है। अब बात यह आती है भैया, अभी तो आप बोल रहे थे राजस्थान की अक्षांश और देशांतर के अनुसार स्थिति बताओ, तब तो हमने उत्तर और पूर्व आंसर दिया था, लेकिन अब उत्तर और पूर्व ऑप्शन में नहीं मिले और इस तरीके से पूछे ना तो उसका आंसर आज क्या हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। और पूछेगा भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति बताओ, तब क्या हो जाएगा, वायव्य हो जाएगा। इसका आप लोग ढंग से याद कर लेना, ढंग से लिख लेना, अच्छा कॉन्सेप्ट है साथियों। अब तक तो वो ऐसे ही पूछ रहा था, यदि डिटेल में जाएगा ना तो इसके आगे फिर डिटेल नहीं है कि चाहे वैसे पूछे चाहे ऐसे पूछे। ये बात समझ में आ गई हो तो एक लिखकर कमेंट करे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक बार पुनः बता दूं साथियों, दिशाएं 10 होती है, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक वायव्य दिशा, एक ईशान दिशा, एक नैऋत्य दिशा, एक आग्नेय दिशा। 8 दिशा तो ये हो गई, और एक ऊपर और एक नीचे, 10 दिशा होती है। ये आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा। पुष्पेंद्र जी कर दिया ना, एक लिखकर सपना जी बिल्कुल धन्यवाद, इस बात को याद रखना। अब मैं बात करता हूं भैया, अब हमें समझ में आ गया कि अक्षांश के अकॉर्डिंग तो क्या कंडीशन है और देशांतर के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है। अब आप लोगों को देखना है अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लिखना कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं लिखना कि भैया आपने नोट्स दे रखा है। अब बताओ नोट्स में ये वाली बात नहीं थी, कौन सी वाली, ये वाली नोट्स में बात नहीं थी ना, तो नोट्स के बगल में जगह खाली है, वहां पर इस बात को लिख लो। इसको बोलते हैं नोट्स को अपडेट करना। ये नई बात है तो इसको आप नोट्स में लिख लो। अब बात कर रहा हूं मैं आगे अक्षांशीय विस्तार की। देखो भैया राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, यदि ये हमारे राजस्थान का नक्शा है ना, और हमें ये पता है कि अक्षांश के अकॉर्डिंग हमारा जो राजस्थान है वो उत्तर में स्थित है। यदि मैं ये पूरी रेखा की बात करूं कि भैया ये 0 डिग्री, यदि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना तो अक्षांश के ऊपर स्थित था। याद करो कि यदि हमारा ये गोला था और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी ना, तो हमने बात किया था कि अक्षांश के अकॉर्डिंग राजस्थान ऊपर स्थित है। कहां पर, उत्तर में। अरे इसी डायग्राम को तो मैंने बनाया है, इसी डायग्राम को तो मैंने यहाँ पर बनाया है कि अक्षांश के अकॉर्डिंग राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। अब बताना भैया ये 0 डिग्री है ना, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है ये कितना डिग्री आएगा और ये कितना डिग्री आएगा। इसी चित्र को दोबारा बना रहा हूं, ढंग से देखना। हमें ये पता पड़ गया कि अक्षांश के उत्तर में स्थित है, मतलब भैया यहां पर भी क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश। यहां पर भी उत्तरी अक्षांश आएगा और भैया यहां पर भी क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश आएगा। ध्यान रखना, इस बात को बच्चों की तरह इसलिए करवा रहा हूं कि वो ऑप्शन में देगा। ये विस्तार तो आप याद कर लोगे, अरे ये विस्तार तो आप याद कर लोगे, लेकिन गड़बड़ी आएगी, इसको भूल जाओगे कि ये भी उत्तरी और वो भी उत्तरी। साथियों ये विस्तार याद रखना, ये 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। मैं चाहूंगा कि आप उत्तरी अक्षांश लिखकर कमेंट करें, अंग्रेजी में बोले तो एन और एल, एन एल लिखकर कमेंट करें। और ये विस्तार याद रहना चाहिए। क्या भैया अक्षांश से विस्तार की बात करेगा तो राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना होता है, 23-3 से 30-12 होता है। लेकिन मजे की बात भैया यहां पर भी उत्तरी अक्षांश आएगा और यहां पर भी उत्तरी अक्षांश आएगा। पूछता है बार बार, यहीं पर कंफ्यूजन होगा, ये भी उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश। और ये जो लंबाई होती है ना, ये लंबाई कितनी होती है भैया, 826 किलोमीटर की लंबाई होती है। 3 बातें हो गई भैया। हम बात कर रहे थे अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार भैया 30 डिग्री 3 मिनट बोल रहा हूं, 03 याद रखना, 30-03 से 30-12 के बीच में होता है। और ये जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 826 किलोमीटर की ये लंबाई होती है। और सुनो मेरी बात, देखो भैया ये हमारा राजस्थान था, हमें ये पता पड़ गया कि भैया ये कितना है, ये 23 डिग्री 03 मिनट, ये 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये है हमारा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य की बात है।
इसकी लंबाई 826 हो गई। लेकिन वो पूछेगा कि बताओ अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, कि कितने अक्षों में बटा हुआ है, बताना। 23 3 और 30 12 के बीच में अंतर बताओ। बताओ 12 मिनट में से 3 मिनट गया तो कितना बचा भैया, 9 मिनट बचा। और बताओ 30 डिग्री में से 23 डिग्री गया तो 7 डिग्री बचा। याद रखना 7 डिग्री और 9 मिनट के बीच में क्या है, अक्षांशों में ये बटा हुआ है। पूछेगा रे कि यहां से लेकर यहां तक कितने अक्षांश है, तो इसमें से ये घटा दो कि 30 डिग्री 12 मिनट में से भैया 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे ना, 12 में से 3 गया तो 9 मिनट और 30 में से 23 गया तो 7 डिग्री। 7 डिग्री 9 मिनट के अक्षांश विस्तार में है। बिल्कुल सही है ज्ञान जी। और ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 826 किलोमीटर। मोटी मोटी बातें पता पड़ी। और सुनो, विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट, बस उत्तर से उत्तरी है, याद रखना। अब साथियों बात यह आती है कि भैया ये तो रहा हमारा क्या, अक्षांश विस्तार की। आपने ये भी बता दिया, आपने ये भी बता दिया, आपने इसकी लंबाई भी बता दी। लेकिन पूछता है यहां पर कि यहां पर कौन सा गांव। सुनो ना, नीचे नीचे क्या होता है, अरे गांव में नीचे नीचे कुंड होता है। कुंड बोलो, तालाब बोलो, और हम घर में बोलते हैं ना कि भैया मकान में क्या होता है, होद होता है। राजस्थानी भाषा में होद बोलो, कुंड बोलो। साथियों नीचे जो पानी एकत्रित करने की जगह होती है उसको नीचे नीचे जो गांव पड़ता है ना, उस गांव का नाम है क्या, बोरकुंड। साथियों जो कुंड होता है, कुंड नीचे नीचे होता है, मकान के धरातल के नीचे पानी रखने के लिए कुंड होता है। वो थोड़ा कंफ्यूजन है वो, अरे कर देंगे। सुनो, नीचे नीचे गांव कौन सा, बोरकुंड गांव है। और साथियों तहसील पूछे, तहसील कौन सी है, कुशलगढ़ तहसील है। कौन सी तहसील, कुशलगढ़ तहसील है। और जिला पूछे, भैया जिला तो ढंग से याद है कि यहाँ का जिला कौन सा आएगा, बांसवाड़ा। जिला कौन सा आएगा, जिला कौन सा आएगा, ये जिला आएगा बांसवाड़ा। अजी सुनो, वो पूछेगा अक्षांशीय विस्तार में दक्षिणतम गांव बताओ। नीचे नीचे गांव कौन सा आएगा, बोरकुंड। कौन सी तहसील में, कुशलगढ़ तहसील में। और जिला पूछे ना तो जिला आएगा बांसवाड़ा। याद रखना नीचे नीचे क्या होता है, कुंड होता है। और कोना, ऊपर ही ऊपर क्या है साथियों, कोने में गांव बताना। ऊपर ही ऊपर जो गांव पूछे ना तो कोना गांव। और तहसील पूछे ना तो तहसील आएगी साथियों गंगानगर, गंगानगरी तहसील है। और यदि जिला पूछे ना तो भैया जिला भी कौन सा है, गंगानगर है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं। एक बार मेरी लैंग्वेज के साथ जुड़ गए, मेरे तरीके से जुड़ गए, क्योंकि नोट्स आपके पास है, केवल और केवल सिस्टम तरीके से, सिस्टम से लिखे हुए नोट्स आपके पास है। अलग से कुछ लिखवाना होगा ना, मैं बता दूंगा, वहीं पे एंट्री कर लेना। केवल याद रखना है कि भैया नीचे नीचे कुंड आएगा और कोने में कोना गांव आएगा। ये कहां पे पड़ेगा, गंगानगर जिले के गंगानगर तहसील में। और नीचे कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। जिला पहले याद हो गया, कुंड नीचे हो गया, कोने में कोना गांव हो गया, तहसील गंगानगर हो गई, जिला गंगानगर हो गया, इधर तहसील कुशलगढ़ हो गई, जिला बांसवाड़ा हो गया। इतनी बात हो गई। विस्तार के लिए पूछे 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया। और ये भैया 826 किलोमीटर की क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो साथियों, होता क्या है कि यदि मैं इसकी बात करूं ना, ये हमारा अक्षांश विस्तार चल रहा है। ये तो भैया हमारा हो गया 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन कर्क रेखा गुजरती है, याद रखना, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री। मैं चाहूंगा 23.5 डिग्री लिखकर कमेंट करे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है। अब वो पूछता है, कर्क रेखा से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा कि कर्क रेखा बताओ। तो कर्क रेखा में 2-3 चीजें याद रखना। क्या भैया, पहली चीज तो भैया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होते हुए गुजरती है। बताओ कितने जिलों में गुजरेगी भैया, 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से भैया, 2 जिलों से होते हुए गुजरती है। तीसरी बात, जिलों का नाम बताओ। जब हम ट्रिक पढ़ रहे थे ना डूबा, तो डूबा से याद रखना कि भैया 2 जिलों से गुजरती है। एक जिला भैया डूंगरपुर
और भैया एक जिला आता है बांसवाड़ा, एक जिला आता है बांसवाड़ा, और ज्यादा किस में से? बांसवाड़ा के। बांसवाड़ा के तो साथियों मध्य में से गुजरती है, मध्य में से बोलो या सबसे ज्यादा गुजरती है? किस में से? बांसवाड़ा में से। बांसवाड़ा में से सबसे ज्यादा गुजरती है, और डूंगरपुर के नीचे से दक्षिणी भाग में से गुजरती है और कम गुजरती है, क्योंकि इसके तो ये याद रख लेना बांसवाड़ा में से बीचों बीच में से गुजरती है, और ये डूंगरपुर, डूंगरपुर हो गया। और सुनना भैया कर्क रेखा तो गुजरती है, लेकिन इसकी लंबाई बताओ कि राजस्थान में कितनी लंबी गुजरती है? तो याद रखना 26 किलोमीटर में से ये राजस्थान में से गुजरती है। एक बात और पूछेगा भैया, क्या कि कर्क रेखा के निकटतम सिटी बताओ कि राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है, उसके निकटतम शहर बताओ। अरे शहर बोलो या सिटी बोलो, बताना। बांसवाड़ा में से गुजर रही थी, और बांसवाड़ा का गांव तो बोरकुंड हो गया, लेकिन बोरकुंड किस तहसील में? कुशलगढ़ तहसील में। तो कुशलगढ़ तहसील ही तो पास में पड़ेगा। तो पूछेगा कर्क रेखा के निकटतम शहर बताओ, तो याद रखना कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा आएगा? कुशलगढ़ आएगा। कौन सा आएगा? कुशलगढ़ आएगा। शिवानी जी वेरी गुड। ज्ञानचंद जी बांसवाड़ा तो जिला है, बात ये कर रहा है कि कोई कस्बा नहीं हो। निकटतम शहर कुशलगढ़। अरे तहसील भी तो कुशलगढ़ ही होती है। तहसील कौन सी थी? कुशलगढ़ थी। 26 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। 23.5 उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा ज्यादा गुजरती है, डूंगरपुर में से कम गुजरती है। 23.5 उत्तरी अक्षांश हो गया, 2 जिलों में से गुजरती है। और सुनो एक बात और काम की आती है। क्या? देखो भैया ये हमारा राजस्थान था ना, आपने शुरू में बताया था कि यहाँ पर कौन सा जिला है? यहाँ पर गंगानगर जिला है। अरे अभी तक तो हमने नक्शे का दर्शन भी नहीं किया, फिर भी हमें पूरे जिले याद है। और भैया यहाँ पर जैसलमेर था, और सुनो यहाँ पर भैया बांसवाड़ा था, और सुनो यहाँ पर भैया धौलपुर था, धौलपुर। अब बात ये आती है कि यदि ये कर्क रेखा गुजारू ना भैया, यदि ये आपकी कर्क रेखा हो गई ना, ये कर्क रेखा हो गई, तो यहाँ पर क्या होता है? ये हमारा सूर्य भगवान होता है जी। क्या होता है? यहाँ पर सूर्य भगवान होता है। सूर्य भगवान यहाँ पर होता है। यहाँ से 3% पूछता है। देखना आराम से, एक एक चीज को फील करना, पूरा समझ में आएगा। नक्शा तो मैं कल के बाद में ही दिखाऊंगा। पूछता है यदि ये सूर्य है ना, तो सूर्य की सीधी लाइनें कौन से जिले में पड़ेगी? अरे सूर्य ये है ना, तो सूर्य ये, तो इसकी सीधी लाइनें जो यहाँ पर जिला होगा वहीं पर पड़ेगी, क्योंकि कर्क रेखा के सामने सूर्य होता है। ये देखना, यदि ये कर्क रेखा है ना साथियों, यहाँ पर कर्क रेखा के सामने क्या है? हमारा सूर्य भगवान है। कौन सा? सूर्य देवता कर्क रेखा के सामने है। तो बताओ क्या बोल रहे हो शिलाना? अरे धर्मपाल जी वो देशांतरी विस्तार की बात नहीं कर रहा, अभी मैं अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा हूं। और अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा था तो कर्क रेखा भी तो उत्तरी अक्षांश में से गुजरती है, तो कर्क रेखा की बात चल रही है। पूछेगा सूर्य की किरणें सीधी किस जिले पे पड़ती है? याद रखना सूर्य की सीधी रेखा, बताओ सूर्य की सीधी रेखा किस जिले पे पड़ेगी? बांसवाड़ा पे। फिर बताना ये सूर्य है तो तिरछी रेखा किस पे पड़ेगी? उस कोने में, गंगानगर में। तो याद रखना सूर्य की तिरछी रेखा, सूर्य की तिरछी रेखा किस जिले में पड़ती है? तिरछी रेखा पूछे ना तो गंगानगर जिले में। अरे आप देख लो ना कि कर्क रेखा के सामने सूर्य है तो सीधी तो कर्क रेखा पे और तिरछी गंगानगर जिले में। ये 2% तो ये हो गए कि बताओ कि सीधी तो बांसवाड़ा में और तिरछी कहां पर? गंगानगर में। 2% तो ये याद हो गए कि तिरछी तो गंगानगर में और सीधी कहां पर? बांसवाड़ा में। चित्र से दिख रहा है। और सुनो मैं चाहूंगा यही डायग्राम मैं दोबारा बनाऊं। भैया ये सुनो जी, सुनो, यदि ये आपकी कर्क रेखा थी ना और ये हमारा सूर्य भगवान था, वो पूछता है यहाँ पर जो जिला था, यहाँ पर जिला कौन सा था भैया? धौलपुर। और यहाँ पर जिला कौन सा था? यहाँ पर जिला था जैसलमेर। जैसलमेर। आप हमें ये बताना कि सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त की कहानी भी इससे जुड़ी हुई है। सूर्योदय और सूर्यास्त की कहानी भी इससे जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा आप लोग ढंग से देखें।
भैया ये हमारा सूर्य देवता है, ये सूर्य है। सूर्य यहां से धीरे धीरे आएगा। अगर यहां पर सूर्य आ गया ना, यहां पर सूर्य आ गया तो यहां पर देखो धौलपुर में सूर्योदय हो गया। इसलिए याद रखना, धौलपुर में सबसे पहले क्या होता है, धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय होगा, और सूर्योदय सबसे पहले होगा ना तो सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहां पर, धौलपुर में, और सबसे बाद में कहां पर, जैसलमेर में। 4 प्रश्न हो गए कि सीधी लाइनें पूछे तो बांसवाड़ा और तिरछी लाइनें पूछे तो गंगानगर। और सुनो कि सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होगा और सबसे बाद में कहां पर होगा, तो याद रखना धौलपुर में, और बाद की पूछे तो कहां पर, जैसलमेर में। अभी तो क्या बोल रहे हो, कैसे, मेरे को बता दो कैसे प्रश्न पूछेंगे, आप वेट तो करो, हर चीज बता रहा हूं। एक लाइन छूट जाए ना तो बताना, क्योंकि मेरे साथी जिनको जीके नहीं आती ना उनके लिए मैं केवल याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आप दुनिया के किसी भी टीचर के पास पढ़कर आ जाओ, मैं तो ये बोल रहा हूं जो सबसे बेहतरीन बुक लगती है मार्केट की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब लेकर बैठो या उस टीचर के नोट्स लेकर बैठो। अरे याद होना चाहिए, ये यहाँ पर ज्ञान का परीक्षण नहीं हो रहा कि भैया एक साथ ही पूरा करवा दो। ये जो कमी है ना कि एक साथ ही पूरा करवा दो, हमें धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हो, हमें तो एक बार कोर्स करवा दो। अरे 500 बार भी कोर्स हो गया ना, नवंबर दिसंबर में बात करूंगा, यही हालत होने वाले हैं। नवंबर दिसंबर तक भी दिमाग में यही चीजें चलेगी। और जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, 10 क्लास के बाद में बता दूंगा उसकी क्या कंडीशन है। और जो इधर उधर घुमंतु प्राणी है ना उनकी क्या कंडीशन है, उनको पता ही नहीं पड़ेगा। मेरी गारंटी है कि यदि 33 जिले भी कोई बिना देखे बोल दे, इतने जो घुमंतु प्राणी है ना उनको कुछ भी नहीं पता, वो मजे लेते हैं इधर से उधर। और भी पता हो, पहली क्लास ली है, 23 टेस्ट दिए, 23% का टेस्ट लिया है, प्रश्न करना और फिर बताना सारे प्रश्न आए हुए हैं, आए हुए प्रश्न है, और क्लास करवाइए। जितना जो टॉपिक में करवा रहा हूं उतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो काम की बात है। कहीं छूट जाए तो बताना। सूर्योदय और सूर्यास्त की कहानी पूरी हो गई। और सुनना, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है भैया, आप हमें बता रहे हो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। और सुनना, अक्षांशीय विस्तार की बात और सुनना साथियों, इसमें पूछेगा कि मध्यवर्ती अक्षांश बताओ, मध्यवर्ती अक्षांश बताओ, मध्यवर्ती अक्षांश बताओ। अरे ये हमारा राजस्थान था ना, ये जो आप बात कर रहे थे, इसका मध्यवर्ती अक्षांश पूछे ना तो साथियों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश बताना है। इसको लिखकर कमेंट करें। लास्ट क्लास में जब मैं पहले मेरे चैनल पर पढ़ा रहा था तो साथियों मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता था कि 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, लेकिन आज आप लोग 27 डिग्री ही याद करें, क्योंकि एग्जैक्ट जो होता है वो 26 डिग्री 35 मिनट 5 सेकंड के आसपास होता है। और साथियों 30 के बाद में हम अगली यूनिट, अगला डिजिट यूज करते हैं, इसलिए ज्यादा सही 27 हो जाता है। ऑथेंटिक बता रहा हूं, याद रखना। मध्यवर्ती अक्षांश कितना होता है, 27 डिग्री होता है। मैं चाहूंगा 27 लिखकर कमेंट करे। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, मध्यवर्ती अक्षांश है। आज बोल रहा हूं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, मध्यवर्ती अक्षांश है। साथियों अभी आपने पढ़ा भैया 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में क्या है, हमारा अक्षांशीय विस्तार बटा हुआ है। अब यदि वो पूछे ना कि बताओ अक्षांशीय विस्तार कितने में बटा हुआ है, और ऑप्शन देना 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री, तो याद रखना यहां पर क्या करना है, 7 ही सही मानना है। 8 तब मानते क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। यदि यहाँ पर 30 मिनट से ज्यादा होता ना तो हम अगला डिजिट यूज कर सकते थे, लेकिन 9 है ना, तो फिर 30 से कम होगा तो पीछे वाला डिजिट यूज करेंगे, इसलिए आज इसका आंसर 7 ही होगा। इसी प्रकार यहाँ याद रखना मध्यवर्ती अक्षांश कितना है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और साथियों एक बात और याद रखना, एक आता है 21 जून। साथियों 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है। क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन बोलो, और या सबसे छोटी रात बोलो, क्योंकि साथियों दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी, छोटी होगी। और 21 जून को क्या होता है, 21 जून को साथियों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय
योग दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर एक बात और याद रख लेना कि भैया पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में। कब? 2015 में। कर्क रेखा की बात हो गई, मध्यवर्ती अक्षांश की बात हो गई, साथ में साथियों 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात हो गई, दोनों के बीच के अंतर की बात हो गई, लंबाई की बात हो गई, नीचे वाले गांव की, तहसील की, जिले की बात हो गई, और ऊपर वाला गांव की, जिले की, और ये बात हो गई। ये साथियों अक्षांशीय विस्तार कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार कंप्लीट हो गया। कर्क रेखा से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। लड़ो मत भाइयों, जिससे मैं लगता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं। बिल्कुल अभी बोल रहा हूं, कैलाश शर्मा जी सही बोल रहे हैं। जिनको लगता है कि वो ऑलरेडी ज्ञानी है, साथियों आप लोग यहां से जा सकते हो बिल्कुल खुशी खुशी। यहां पर उनका ही वेलकम है। किनका? जिन साथियों को साथियों रिवीजन करना है, जिन साथियों को तादात्म्यकरण करके बिंब बनाकर याद करना है, जिनको कुछ नहीं आता बेचारे शुरुआत कर रहे हैं, उनको जीरो लेवल से धीरे धीरे कि जी के कौन सी चीज कहां पर पड़े, उनका तो वेलकम है। बाकी जाओ, हमारे क्या है, हमारे भीड़ कम है, हमें नहीं चाहिए ज्ञानी लोग। जो साथियों बघंतु प्राणी है, इधर उधर घूमने वाले नहीं चाहिए। अरे सीमा जी नहीं करेंगे, आप तो आजकल महाराज बोलते हो। इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब सुनना साथियों, अब सुनना, एक चीज रह गई। आप ये कहो ना भैया ये हमारा राजस्थान हो गया और यहाँ पर 33 जिले हैं, और इन 33 जिलों में से प्रत्येक का बताओ कि प्रत्येक जिले का अक्षांशीय विस्तार बताओ। अगर ये जो भगवंतु प्राणी है ना, इनसे मैं पूछ रहा हूं, बता दोगे कि प्रत्येक 33 जिलों का अक्षांशीय विस्तार बता दोगे? नहीं बताओगे। कोई नहीं करवाता, एग्जाम में पूछता नहीं है। फिर भी साथियों आप लोगों को लगता है हम तो याद करेंगे, तो आज ही ग्रुप पर पीडीएफ डाल दी थी। उस पीडीएफ में यही है, प्रत्येक जिले का अक्षांशीय विस्तार। उसके अलावा कंप्लीट मैंने करवा दिया। एक लाइन भी कहीं नहीं मिलेगी। एक चीज मिल सकती है कि भैया हम तो पूछेंगे पाली जिले का अक्षांशीय विस्तार बताओ, जैसलमेर का बताओ, धौलपुर का बताओ। अगर वो भी याद करना है तो वो तो मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है। आपको पढ़ना है तो मैंने ग्रुप पर डाल दिया अक्षांशीय विस्तार प्रत्येक जिले का। एक पीडीएफ तो ये डाली थी, एक पीडीएफ तो ये डाली थी। आगे सुनो, अब बात करता हूं साथियों देशांतरीय विस्तार की। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अरे आपको क्या लगता है ऑफलाइन के 800 रुपए घंटे देते हैं कोचिंग वाले? आप क्या जो भैया पढ़ा रहे हैं ना, इस भैया के पढ़ाने के इसी अंदाज का ऑफलाइन वाले 800 रुपए घंटे देते हैं। और ये हो रहा है कि भैया आप तो मैराथन ले लिया करो, 6 घंटे ले लो और 6 घंटे करके आप तो रिवीजन करवा जाओ। हमारे नोट्स होंगे, हमारे जीके होगी, आप तो बस बालकों को रिवीजन करवा जाओ, ताकि उनको कोई बातें होगी ना तो वो याद हो जावे। 800 रुपए देते हैं घंटे के। आपको मैं वही चीज फ्री पढ़ा रहा हूं तो वैल्यू भी कम होती है। लेकिन आप लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। आज 23% उस टॉपिक के ढूंढे है ना, 6 किताबों का सार है। पूरी हिंदी ग्रंथ अकादमी एजिटीज करवा रहा हूं। कौन से कोचिंग वाले ने कहां पर करवा रखे? आप टीचर का नाम तो लो, मैं बताता हूं उस टीचर ने कहां पर क्या करवाया है। पूरे टीचरों का पढ़ रखा है, हर चीज पढ़ रखी है। मैथ साइंस का स्टूडेंट हूं, मेरे पास भूगोल होती ना तो मैं आप लोगों को कुछ बोलता। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा पढ़ा हुआ सब कुछ है, पढ़ा हुआ सब कुछ है, इसलिए मुझे पता है कौन सी चीज कहां पर करनी है। साथियों देशांतरीय विस्तार की बात करूं, वही तरीका कि भैया ये हमारा राजस्थान है ना, तो आपने कहा था कि यदि ये 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है ना, ये देशांतरीय रेखा है, तो भैया देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्व में स्थित था। तो देखो यहां पर जो आएगा ना, और यहां पर जो आएगा, यहां पर भी पूर्वी अक्षांश आएगा, यहां पर भी पूर्वी देशांतर आएगा, और भैया यहां पर भी पूर्वी देशांतर आएगा। याद रखना, जैसे कि क्योंकि ऑप्शन में देगा ना, हो सकता है आपको आंकड़े तो याद हो लेकिन यहां पर बदल देगा। तो सबसे पहले तो याद रखना अक्षांश में उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश था ना, ठीक उसी प्रकार देशांतर में पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर आएगा। पहली बात तो ये हो गई, तो बता दो। एक तो आप यही बता दो, मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके बताए। देखो भैया इस विस्तार की बात करें ना, तो ये है 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट
उत्तरी देशांतर के बीच में हमारा राजस्थान स्थित है। आप पूर्व के क्या जी, दिल से धन्यवाद सपोर्ट के लिए। हाँ, टेंशन ना लो, मजे के साथ पढ़ो। अरे 2 दिन और रुक जाओ रे, 2-3 दिन रुक जाओ, आपका ऐसा फ्लो बन जाएगा, साथ में टेस्ट देते रहो, आप खुद ही बोल दोगे कि भैया अब हमें समझ में आ गया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप किस बेस पे पढ़ा रहे हो। सुनो, ये पूर्वी हो गया। अब मेरे को बताओ, इधर पाकिस्तान पड़ता है, जब नक्शा देखोगे पाकिस्तान तो इधर याद रखना, क्या इधर पाकिस्तान पड़ता है ना, पाकिस्तान को क्या करना है, काटना है, इधर तो काटना है और इधर सिलना है, इधर तो क्या करना है, सिलना है और उधर क्या करना है, काटना है। याद रखना, इधर जो गांव पड़ेगा, इधर जो गांव पड़ेगा वो कटरा गांव पड़ेगा। कौन सी तहसील में भैया, सम तहसील में। और यदि जिला पूछे ना तो हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पर कौन सा जिला था, यहाँ पर भैया जैसलमेर जिला है। कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला है। यहाँ पर गांव पूछे ना, गांव, तो गांव कौन सा याद रखोगे कि उधर पाकिस्तानियों को तो काटना है और इधर सिलना है, तो उधर तो कटरा गांव आ गया, इधर सिलाना गांव आ गया। और भैया तहसील पूछे ना तो तहसील आ गई राजा खेड़ा। तहसील कौन सी आ गई, राजा खेड़ा क्या आ गई, तहसील आ गई। और जिला पूछे बता दो भैया, ये तो सेंटर था, ये जिला तो धौलपुर आ गया। कौन सा जिला गया भैया, धौलपुर जिला गया। 3 चीजें पढ़ चुके हैं, क्या कि भैया 69-30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इधर गांव पूछे तो कटरा गांव, इधर काटना है और इधर सिलना है। कटरा गांव सम तहसील में जैसलमेर जिले में, और यहाँ पर सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर जिले में। और भैया ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई 869 किलोमीटर की है। कौन से किलोमीटर की, 869 किलोमीटर की चौड़ाई है। सिलाना गांव तहसील राजाखेड़ा धौलपुर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड भैया, 869 की चौड़ाई है। एक बात देखो, वो पूछेगा बताओ राजस्थान की लंबाई बताओ, राजस्थान की लंबाई। अभी देखो भैया, लंबाई तो 826 किलोमीटर पड़ी थी, और अभी जो बात है, अभी हमने पढ़ी चौड़ाई के बारे में, और भैया चौड़ाई बता रहे हो 869 किलोमीटर। और कभी पूछ लेना कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ, तो देखिएगा 869 में से 826 घटाना, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। याद रखना कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होता है भैया, 43 किलोमीटर का अंतर होता है। देखिए एक बार देखना, 69 डिग्री 30 से, ये वाली सारी बातें समझ में आ गई। उधर काट कर इधर सिलना है, और इधर की बात ये थी लंबाई 826 है, चौड़ाई 869 है, इसका अंतर कितना होगा, 43 किलोमीटर होगा। एक बार एक एग्जाम में पूछा गया है। कृष्णा नागर जी बिल्कुल थैंक यू। मैं चाहूंगा 43 लिखकर कमेंट करें। 43 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछा गया है। और देखिए देशांतरीय विस्तार में, देखो भैया इसकी बात तो छोड़िए, आप ये वाली बात कर रहे हो, आप ये वाली बात कर रहे हो। यहां पर आप बता रहे हो 69 डिग्री 30 मिनट, और यहां पर बता रहे हो 78 डिग्री 17 मिनट। क्योंकि जैसे वहां पर विस्तार का अंतर देखा था ना 7 डिग्री 9 मिनट, वैसे ही यहां पर भी विस्तार का अंतर बताओ। तो भैया 78 डिग्री 17 मिनट में से हमें घटाना है 69 डिग्री क्या 30 मिनट। अब आप बताना 17 मिनट में से 30 मिनट को घटाओगे, नहीं घटेगा, तो यहां से 1 डिग्री, यहां से 1 डिग्री का आप यहां पर मिनट में लेके जा रहे हो ना, तो 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। देखो ये तो डिग्री का चिन्ह है, ये मिनट का चिन्ह है, और ये सेकंड का चिन्ह है। आप बताओ 1 डिग्री इधर उधार ले रहे हो ना, इसका मतलब हो गया आप 60 मिनट ले रहे हो। तो बताओ 60 मिनट तो उधार ले ली, और 17 पहले से है, कितना हो गया 7 और 7 77 मिनट हो गया। तो मैं इसी बात को ढंग से लिखूं ना, तो ये हो गया, क्योंकि 1 डिग्री तो इधर चला गया, तो 77 डिग्री और कितना मिनट, 77 मिनट। इसमें से कितना घटाना है भैया, 69 डिग्री और 30 मिनट। अब घटाओ जी, 7 में से 0 गया तो 7 बचा, और 7 में से 3 गया तो 4 बता, ये तो हो गई मिनट। 47 तो मिनट हो गया, और 77 में से 69 गया तो कितना बचा, 8 बचा। बताओ 8 डिग्री
और साथियों इसका विस्तार पूछे ना कि बताओ देशांतरीय विस्तार, तो भैया 8 डिग्री 47 मिनट क्या हो गया, पूर्वी देशांतर, ये इसका विस्तार हो गया, जिसको हमने इस तरीके से याद किया। लेकिन जब कभी राउंड में डिजिट में पूछे ना कैसे कि बताओ देशांतरीय विस्तार होता है 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री या 10 डिग्री, अब बताओ कि देशांतरीय विस्तार कितने में बटा हुआ है। यदि ये 4 ऑप्शन है, आप क्या आंसर दोगे? आप लोगों से पूछ रहा हूं, देशांतरीय विस्तार पूछे ना तो इनमें से क्या आंसर दोगे कि बताओ 7 डिग्री। हकीकत में तो पता है, देखो असली डाटा तो यह है 8 डिग्री 47 मिनट, लेकिन यदि इन चारों में से पूछे तो क्या आंसर दोगे? कमेंट करके बताए साथियों। 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री में से पूछे तो क्या आंसर दोगे? बताओ, आंसर आ रहा है जीत जाएंगे। 8 डिग्री कैसे दोगे रे? जीत जाएंगे जी, आप ये बताना। अरे भैया, अरे जसराम जी ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ये 4 दे रहा हूं कि इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से क्या आंसर दोगे? कैसे? इसको तो मैं मिटा रहा हूं। अरे अभी जब आप अक्षांश की बात कर रहे थे तब मैंने कहा था कि बताओ 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री। यदि अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछ रहा था तब तो बताओ, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार असली क्या था भैया, 7 डिग्री और 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। भैया हकीकत में तो ये था, लेकिन जब पूछ रहा था तो हमने क्या आंसर दिया था? 7। 7 क्यों? क्योंकि यदि आधा साथियों 30 मिनट होता ना, 30 मिनट से पहले तो पहले वाली डिजिट आएगी, जब आधे से ज्यादा होगा ना तो अगला डिजिट ले सकते हो। बताओ 47 मिनट है और 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, इसका आधा कितना हो गया भैया? 30 मिनट। अब बताना 30 मिनट से ज्यादा है ना 47 मिनट, तो अगला डिजिट 8 के बाद में क्या आएगा? 9। यदि ऐसे ऑप्शन में आता है आज इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और देखो साथियों, इसके बाद में चौड़ाई हो गई। और सुनना, एक बात आती है कि यदि ये हमारा राजस्थान है ना तो बताओ मध्य गांव। साथियों मध्य गांव से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप मध्य गांव के बारे में बताओ। तो साथियों सुनना, मध्य गांव से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो मध्य गांव जो आएगा ना, मध्य गांव डायरेक्ट पूछे ना तो मध्य गांव आता है लापोलाई, लापोलाई गांव आता है। बताओ कौन से जिले में? तो याद रखना नागौर जिले में। कौन से जिले में? नागौर जिले में। लेकिन एक दिक्कत आती है, क्या? वो पूछेगा कि भैया बताओ सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, किसके अनुसार? सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार आप लोग बताओ मध्य गांव कौन सा है? सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्य गांव पूछे ना तो बताना है गगराना। क्या बताना है? गगराना। और गगराना कौन से जिले में है? ना से याद रखना, आज गगराना भी कौन से जिले से है? नागौर जिले से है। ये 2 बातें याद रखना जब कभी मध्य गांव से प्रश्न पूछे। अरे हिस्ट्री की क्लास कल से होगी मेरे भाई, मध्य गांव के बारे में पूछे ना तो लापोलाई कौन से जिले में? नागौर जिले में। और यदि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पूछे ना तो गगराना कौन से जिले में? नागौर जिले में। ये दोनों बातें साथियों अच्छी तरीके से याद रखना। और सुनो, देशांतरीय विस्तार में साथियों एक बात और याद रखना। क्या भैया? आपने बताया मध्यवर्ती अक्षांश, तो यहाँ पर नहीं बताओगे मध्यवर्ती देशांतर। मैं चाहूंगा आप लोग भी कमेंट करें साथियों। 74 डिग्री उत्तरी, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती देशांतर बोलते हैं। एक बात और याद रखना कि जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखाओं को क्या बोलते हैं? समय और तिथि रेखा। समय व तिथि रेखा बोलते हैं। समय और तिथि रेखा कौन सी रेखा को बोलते हैं? किसको बोलते हैं बताओ? देशांतरीय रेखाओं को। बिल्कुल, जय जौहर राजमीना भाई, जय जौहर। देशांतर रेखाओं को क्या बोलते हैं? समय व तिथि रेखा बोलते हैं। फिर आपसे पूछेगा बताओ 1 डिग्री देशांतर कितना होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। बताओ फिर 1 मिनट देशांतर कितने के बराबर होता है? तो याद रखना ये 4 सेकंड के बराबर होता है। यही टाइम निकालने का फॉर्मूला है कि इसको समय व तिथि रेखा बोलते हैं। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट देशांतर 4 सेकंड के बराबर होता है। अब सुनो ना,
आपके नोट्स में मध्यवर्ती देशांतर नहीं दे रखा, एक लाइन ऐड कर लो। आपके नोट्स में मध्यवर्ती अक्षांश नहीं दे रखा था, वो ऐड कर लो। वो वीणा वाली ट्रिक लिख के वो जो कोण थे, वो कोण वाला वो चीज लिख लो। बाकी सब कुछ तो नोट्स में है ही है। कर्क रेखा वाली सारी कहानी है, तो कर्क रेखा वाली सारी कहानी लिख लो। दो चीजें नहीं है कि तिरछी लाइन किसमें पड़ेगी, सीधी लाइन किसमें पड़ेगी, सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होगा और सबसे बाद में कहां पर होगा। 4-5 बातें नहीं पता पड़ी, उनको आप नोट्स में ऐड कर लो, खत्म। यही तो नोट्स को अपडेट करना होता है, बाकी तो कुछ लिखना ही नहीं था। इतनी बात साथियों, ये हो गया हमारा देशांतरीय विस्तार। अब एक बात और याद रखना, ऐसे तो नहीं पूछता, लेकिन साथियों याद रखना भैया, ये हमारा राजस्थान था। आपने लंबाई बता दी, आपने लंबाई बता दी 826 किलोमीटर, आपने चौड़ाई बता दी 869 किलोमीटर, आपने इसका अंतर बता दिया 43 किलोमीटर। लेकिन साथियों यदि ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, याद रखना ये जो बात है ना, इस विकर्ण को बोलेंगे उत्तर पश्चिम विकर्ण, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व विकर्ण। ये जो विकर्ण होता है ना, इस विकर्ण की लंबाई पूछ लेना, याद रखना 850 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। इस विकर्ण की लंबाई किसकी, उत्तर पश्चिम से लेकर, उत्तर पश्चिम से लेकर, ऊपर से आ जाओ, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व, ये जो विकर्ण है ना, इसकी लंबाई कितनी होती है, 850। मैं चाहूंगा ये लिखकर कमेंट करे साथियों। डायरेक्ट लंबाई चौड़ाई का रेशियो तुमने देख लिया। मैं चाहूंगा सभी साथी एक बार, लाखन जी केवल और केवल आप चाहिए, आप लोग हो। जिस दिन जीके याद हो जाएगी, आधी जीके हो जाएगी ना, तब हम जिस तरीके से पढ़ेंगे उनके समझ में नहीं आएगा। जो अभी जुड़ गया ना, उनके तो समझ में आ रहा है, बाकी के तो समझ में ही नहीं आएगा। साथियों एक बात तो ये याद रखना, इस विकर्ण को बोलेंगे दक्षिण पश्चिमी विकर्ण। दक्षिण, क्योंकि अब इधर से आ जाओ, दक्षिण पश्चिमी विकर्ण से उत्तर पूर्वी विकर्ण की बात करें ना, तो साथियों ये जो विकर्ण, इसको अलग से देखते हैं ना। ये वाला चीज समझ में आ गई, 850 हो गया ये विकर्ण। और एक बात और याद रख लो भैया, कौन सी, ये वाली याद रखना कि भैया ये तो पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो सुनना भैया कि यदि नीचे से आते हैं ना, कि ये दक्षिण पश्चिम विकर्ण हो गया और ये उत्तर पूर्व विकर्ण हो गया, तो ये जो विकर्ण है ना, इसकी जो लंबाई होती है वो 784 किलोमीटर होती है। अब देखना जब विकर्ण की बात करेगा भैया, एक विकर्ण तो 850 किलोमीटर का हो गया, एक विकर्ण 784 किलोमीटर का हो गया। तो जैसे वहां पर प्रश्न बन रहा था ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है कि बताओ विकर्णों का अंतर कितना होगा। तो बताओ 850 और 784 में अंतर बताना। 50 तो ये हो गया और 16 ये हो गया, कितना हो गया, 66 किलोमीटर का। ये दोनों प्रश्न याद रखना, जब खतन बनाकर पूछे ना तो याद रखना, यदि लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछ रहा है तब तो 43 किलोमीटर, और जब विकर्णों का अंतर पूछ रहा है तो 66 किलोमीटर। अब ये बात भी नोट्स में नहीं है, तो इस बात को भी ऐड कर लेना, नई बात है। अच्छा सीमा जी दोबारा सुनो साथियों, मैं ये कह रहा था कि यदि ये हमारा राजस्थान है ना, ये हमारा राजस्थान है, देखो ये तो लंबाई हो गई 826 हो गई भैया, और ये चौड़ाई हो गई 869 भैया हो गई, इनका अंतर 43 किलोमीटर हो गया। लेकिन और क्या बन सकता है, अरे ये विकर्ण, इस विकर्ण की लंबाई पूछ सकता है। इस विकर्ण की जो लंबाई है ना, इस विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर की हो गई, तो फिर भैया इस विकर्ण की लंबाई भी तो पूछ सकता है, तो इस विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर हो गई। अब आप दिशा के अनुसार देख लेना, इधर से चले तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व वाला विकर्ण की लंबाई 850, इधर से चले तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी विकर्ण की लंबाई 784। अब बताओ दोनों का अंतर पूछ ले तो 66 किलोमीटर। अब क्या पूछेगा, यही एक्स्ट्रा है, ये तो क्या है, कोचिंग वाले बावड़ा बनाते हैं, नई नई किताब आवेगी तो कुछ नई चीज देंगे। अब ये चीज नहीं मिल गई, इसको अपडेट कर लो। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया। ये कंप्लीट अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है, इसमें एक भी लाइन छूटी हो तो बताओ। अब बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की। ये साथियों राजस्थान की स्थिति और विस्तार टॉपिक चल रहा था, तो हमारा टॉपिक पूरा हो गया आज
क्या? राजस्थान की स्थिति। जो राजस्थान की स्थिति थी ना, उस राजस्थान की स्थिति वाला टॉपिक पूरा हो गया। अब आधा विस्तार आज करेंगे, आधा विस्तार कल करेंगे। बिल्कुल, फ्लेक्सिबल योजनाएं कहां से पढ़नी है? राजा जी मैं पढ़ा दूंगा मेरी बहन। अरे 2 पेज 5 पेज की योजनाएं अभी पढ़कर क्या करोगे? अभी मेन बात यह है, लंबा पोर्शन ये है, इसको याद कर लो, वरना लिखते रह जाओगे और याद नहीं होगी। इतना रिवीजन करवाऊंगा आज। सुनना, जो टेस्ट ले लिया ना, अब पहली क्लास आप भूल नहीं जाओ, तो मैं कल मेरे चैनल पर उस टेस्ट का आपको सॉल्यूशन दे दूंगा और बता दूंगा कौन सा प्रश्न कहां से आया है और कैसे पूछता है। एक एक ऑप्शन पर बात कर लेंगे, पूरा हो गया। अरे अभी तो और देखो, राजस्थान की स्थिति पूरी हो गई। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है राजस्थान का विस्तार। आप लोग फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा जब तक लाई हो 10-20 मिनट लेट होगी क्लास, ले लेंगे। साथियों हम बात करता हूं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार। और साथियों याद रखना, जब कभी विस्तार के बारे में पूछे ना, जब कभी विस्तार के बारे में पूछे, 3 बातें पता होनी चाहिए। एक तो भैया आकृति विस्तार में आती है। अब जैसे राजस्थान का विस्तार पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की आकृति पता हो। अरे एक बार शेयर करो, मौसम मनाते हैं, बढ़िया तरीके से इसको लपेटता हूं जी, ऊर्जा के साथ याद करवाता हूं, नई नई चीजें करवाऊंगा, ट्रिक से करवाऊंगा, बहुत कुछ नया मिलेगा, देखना। हाँ राजा जैन जी मेरे भाई, कोई बात नहीं है ना। आकृति याद रखना, आकृति के बाद में आप उसका क्षेत्रफल बताते हो और क्षेत्रफल के बाद में उसकी सीमा बताते हो। आज की क्लास में आकृति और क्षेत्रफल का अध्ययन हम अभी करेंगे और जो सीमा है ना, उस सीमा का अध्ययन कल अलग से कर लेंगे। उसमें आपको पहली बार नक्शे का दर्शन करवाया जाएगा। बिना नक्शा ही आपको पूरा याद हो गया, लेकिन सीमा में पढ़ेंगे। आज हम राजस्थान की आकृति के बारे में याद करेंगे और राजस्थान का क्षेत्रफल याद करेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग सीधा सीधा सा हेडिंग डाले, राजस्थान की आकृति। आप केवल नोट्स लेकर बैठिए, आप केवल नोट्स लेकर बैठिए। इन नोट्सों को एग्जाम तक मैं क्या बना दूंगा ना, आप खुद कहोगे भैया मजा आ गया। अरे ना केवल नोट्स याद है, पूरी एनसीईआरटी आपके नोट्सों में होगी, पूरे एमसीक्यू आपके नोट्सों में होंगे। बस शर्त है फॉलो करते जाओ, पीछे रह गए तो भैया जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल राज मीणा जी हंस रहे हो, हंसते रहिए। आकृति के बारे में सुनना साथियों, आकृति के बारे में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, टीएच हैंडले। मैं चाहूंगा इस टीएच हैंडले को आप ही हैंडल करें, इसलिए आप लोग कमेंट करो, टीएच हैंडले लिखकर कमेंट कीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, आप महाराज बोलते हो आजकल। एक बार टीएच हैंडले लिखकर कमेंट करो। आकृति, क्षेत्रफल, सीमा, बिल्कुल 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 सही है। सीमा जी सीमा को पढ़ेंगे, बिल्कुल सीमा जी कल सीमा को पढ़ेंगे। आज टीएच हैंडले लिखो। टीएच हैंडले कहता है कि राजस्थान की आकृति कैसी होती है? रोम्बस प्रकार की होती है। भैया रोम्बस तो हमने देखा ही नहीं। बताता हूं जी, बताता हूं, सुनना। टीएच हैंडले कहता है अरे विषम कोणीय चतुर्भुज होती है। कैसी होती है? विषम कोणीय चतुर्भुज होती है। भैया अरे गणित वालों ने देखा होगा, हमने तो ये भी नहीं देखा। याद रखना, टीएच हैंडले कहता है कि राजस्थान की जो आकृति है वो रोम्बस प्रकार की होती है। अरे विषम कोणीय चतुर्भुज प्रकार की होती है। अरे ये नहीं समझ में आए ना, तो पतंग देखा है, पतंगाकार होती है जी। कैसे? पतंग के समान होती है। अब समझ में आया कि मैं इतने दिनों से जब कभी राजस्थान की बात होती है तो मैं ये वाला चित्र क्यों बनाता हूं। अरे पतंग ऐसी तो होती है। तो साथियों राजस्थान कैसा होता है? पतंगाकार होता है। राजस्थान टीएच हैंडले के अनुसार कैसा होता है? रोम्बस प्रकार का, विषम कोणीय चतुर्भुज प्रकार का। मैं ये कह रहा हूं राजस्थान की आकृति पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर मजे लेता है। वो यहां से क्या करता है, राजस्थान की आकृति तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन जब उसे राजस्थान की आकृति नहीं पूछनी होती ना, तो वह जिलों का आकार पूछ लेता है। बताओ सीकर जिला कैसा दिखता है, राजसमंद कैसा, जालोर कैसा, ऐसी बातें पूछ लेता है। इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग सीकर लिखकर कमेंट करें। आज मैं 9 जिलों के आकार बता रहा हूं, समय आने पर फिर 10 जिलों का बताऊंगा। जिस से प्रश्न आता है उनको बता दूंगा। ये चीज नहीं है, ये तो आपके नोट्स में है ही है। अब मैं 9 जिलों का आकार याद करवा रहा हूं, केवल और केवल ट्रिक के माध्यम से, केवल और केवल बिंब बनाकर आराम से याद हो जाएगा। अरे भाग जाने दो, यहाँ पे वही टिकेगा जो मास्टर बनेगा, क्योंकि ये क्लास अपनों की है।
आप लोगों की क्लास है। आप अभी कमेंट कर दोगे भैया आपसे नहीं पढ़ना, आप जीके मत पढ़ाओ, कुछ और पढ़ाओ, वो चालू कर देंगे। बताओ जी, यहां पर राजस्थान की आकृति समझ में आ गई। मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ जिलों की आकृति याद करो। मैं चाहूंगा आप लोग कुछ जिलों की आकृति याद करो। पहले बात आती है शिखर की आकृति। अरे शिखर में सीधा बिंब बनाना है, ऑप्शन में कर दोगे, याद ही नहीं करना, कुछ याद नहीं करना। शिखर में एक चीज लिखी हुई है, क्या? सीख। अरे सीख का मतलब क्या होता है? लर्निंग, अधिगम, सीखना। और आदमी सीखता कैसे है? अरे अगर दुनिया के बारे में सीखना हो ना तो प्याला आता है, प्याला, प्याला लेकर घूमना। अरे एक भिखारी होता है, उससे पूछना जीवन की हकीकत, जीवन की हकीकत वो बताएगा कि ये दुनिया किसी काम के नहीं होती। आप रोओगे ना कि मेरे को भूख लग रही है, खाना दे दो, कोई नहीं दोगा, कोई नहीं देगा। सीख कब मिलेगी? जब आप प्याला लेकर घर घर जाओगे ना, तब पता पड़ेगा कि लोगों की हकीकत क्या है। याद रखना, शिखर का जो आकार होता है वो कैसा होता है? प्याले नुमा होता है। कैसे? प्याले नुमा। अरे दुनिया मतलबी है, कब पता पड़ेगा? जब आप लोग प्याला लेकर जाओगे ना घर घर में, तब पता पड़ेगा कितनी स्वार्थी दुनिया है। गाँव में तो ये कहते हैं यदि एक घर ये है और एक घर ये है, अरे इस घर में छाछ होती है ना, छाछ, यदि इस घर का लेने आएगा ना तो ये पड़ोसी का बदला लेने के लिए छाछ के लिए भी मना कर देगी कि मैं इसको छाछ डालूंगी या डालूंगा ना तो मेरी भैंस दूध नहीं देगी। अब आप बताओ, अरे यदि ज्यादा छाछ है इसको डाल दोगे तो भैंस का दूध देने से क्या कनेक्शन? लेकिन यही हकीकत है। आप प्याला लेकर जाओ, आपको सीख मिल जाएगी। इतना ही याद रखना। शिखर की आकृति कैसी होती है? प्याले नुमा। अब मेरे भाई बहन जो सिटी के हैं वो कहेंगे भैया प्याला तो हमने देखा ही नहीं, तो देख लो, ऐसा होता है प्याला। अरे भैया ये तो चांद हो गया, और चांद भी कैसा? आधा चांद हो गया। इसलिए याद रखना, प्याले नुमा या फिर अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार पूछेगा कि बताओ शिखर जिले का आकार बताओ, भैया प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार। कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन में देगा बिंब बनाना है। कि सीख कैसे मिलेगी? भैया सीख तब मिलेगी जब प्याला लेकर जाएंगे, चाहे पड़ोसी हो, चाहे गांव वाला हो, चाहे किसी बड़ा आदमी हो। आप बोलना अभी गायों के लिम्पी बीमारी है, आप देखना कितना लोग डोनेट कर रहे हैं। नहीं करते साथियों, एक गौशाला के लिए भी उनसे मांगना पड़ता है, तब भी नहीं करते। और जहां दिखावा होता है वहां पर वो लाखों दान कर देते हैं। चांद वाला मुकड़ा कैसे ही याद रख लेना। शिखर का याद हो गया तो एक लिखकर कमेंट करो, नहीं भीलवाड़ा लिखकर कमेंट करो। शिखर का याद हो गया तो भीलवाड़ा लिखकर कमेंट करो। क्या आरजी शिखर के हैं, भग गए, चल नहीं रही, मैं क्या करूं। चंदा वाला मुकड़ा लेके चलो ना बाजार में, क्या बात है। अभी बताओ, भीलवाड़ा लिखकर कमेंट करो, पढ़ने पे ध्यान देना है। शिखर का याद हो गया भैया, हाँ एक बार भीलवाड़ा लिखकर कमेंट करो। साथियों भीलवाड़े का आकार पूछेगा, अरे भीलवाड़ा लिखो तो सही। भैया लिखा, भीलवाड़ा को जब बोलते हैं ना तो भीड़ वाला भाव आता है कि भैया भीलवाड़ा में क्या छिपी हुई है? अरे भीड़ छिपी हुई है, और लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में, सैकड़ों की भीड़ में अरे किसकी इज्जत होती है? भैया उसकी इज्जत होती है जो पैसे वाला होता है। किसकी? पैसे वाला। अरे भैया जिसकी इनकम होती है, जिसकी आय होती है ना, उसकी इज्जत होती है। कहां पर? जहां पर भीड़ होती है। तो भीलवाड़ा का आकार होता है आयताकार। कैसा होता है रे? आयताकार होता है। भीड़ से याद रखना कि भीड़ वाली जगह किसके लिए? इनकम के लिए। अरे भीड़ इज्जत ही उसको देती है जिसके पास पैसे ज्यादा होता है। दुनिया इज्जत ही उसको देती है जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं। बताना भीलवाड़ा का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। कैसा? आयताकार होता है। याद कर लेना। भीड़ क्या क्या देखती है? भीड़ हमेशा इनकम देखती है, पैसे देखती है। मास्टर बनाना वाली क्लास बिल्कुल हेमंत सेन जी, मास्टर बनाने वाली है। अरे इतनी जी के सोचो कैसे याद करोगे। मत तो आप जितनी बार कहोगे ना, आपने बोल दिया भैया क्लास नंबर 2, इस बार मैं क्लास लेके चल रहा हूँ कि क्लास नंबर 1 में क्या करवाया, क्लास नंबर 2 में क्या करवाया, ताकि जब रिवीजन करवाऊंगा ना तो मैं ऐसे पूछूंगा क्लास 1 में कहां पर दिक्कत है, आपने जो टॉपिक बोला उसका रिवीजन करवा दिया। अरे नहीं है सीमा जी, पैसे वाले दुखी हो भले ही, लेकिन भीड़ इज्जत देती है पैसे वाले को। अब सुनो, चित्तौड़गढ़ लिखकर कमेंट करो।
अब सुनना, चित्तौड़गढ़ में बात सुनो। अरे जब घोड़े की बात होती है ना तो महाराणा प्रताप के चेतक को याद किया जाता है। और चेतक कहाँ का था? चित्तौड़गढ़ का। याद रखना, घोड़े के नाल के समान होती है। घोड़े की नाल के समान होती है। किसके समान? घोड़े की नाल के समान। जब कभी घोड़ा है ना पूछे घोड़े की नाल के समान कौन सा जिला है, तो डायरेक्ट याद रखना चित्तौड़गढ़। कैसे? अपने चेतक से याद हो जाएगा। और जैसलमेर, साथियों जैसलमेर का याद रखना। जैसलमेर में किसका भाव छिपा हुआ है? जैसलमेर में भैया जेल का भाव छिपा गया है। आप तो जेल नहीं गए, लेकिन अभी जब टेक्निकल हेल्पर का आंदोलन हुआ था ना तो हमारे 84 भाई बहन जेल गए थे। उनको छुड़ाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी और मैं जेल में गया भी और बाहर भी आया। तब देखा साथियों, जो जेल होता है ना वो कैसा होता है? सप्त बहुभुजाकार, सप्त बहुभुजाकार होता है। अरे आप किधर से तो एंट्री कर गए और किधर से निकल गए पता ही नहीं पड़ता। जेल ऐसा होता है कि जेल में कितनी भुजा होती है? बहुत सारी भुजाएं होती है। अरे सप्त बहुभुजाकार होता है जेल। एक ही है, पूछेगा कि सप्त बहुभुजाकार, सात सात भुजाएं होती है, किधर से निकले जेल में पता ही नहीं पड़ता। सप्त बहुभुजाकार होता है। टोंक का याद रखना, टोंक के इंपोर्टेंट लगा लो। टोंक का आकार होता है कैसा? पतंग जैसा। कैसा? पतंग जैसा। कैसा? रोम्बस जैसा। कैसा? विषम चमकोणीय। विषम, हाँ अरे टोंक ना, टोंक, टोंक का आकार हमारे किसके? भैया हमारे राजस्थान के जैसा होता है। तभी तो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि बताओ किस जिले का आकार राजस्थान के समान है? बताओ टोंक का। अरे टोकना नहीं है, टोंक का कितना है? राजस्थान के समान है। जैसलमेर का जेल में सप्त बहुभुजाकार होता है। चित्तौड़गढ़ का घोड़े की नाल जैसा होता है। और सीकर में सीख कब मिलेगी? जब प्याला लेकर जाओगे। और भीलवाड़ा, भीड़ किसको इज्जत देती है? आई वालों को। ऐसे याद हो गया। अब 2 बच गए जी। बताओ जालोर का। अरे जब मछली पकड़ने जाओ ना, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनसे पूछना कि वो मछली किससे पकड़ते हैं? भैया जाल से। किससे? भैया जाल से। जालपुर याद रखना, जालोर। और जालोर की जो आकृति होती है वो होती है वेल मछली के जैसी। कौन सी मछली? भैया वेल मछली के समान। किसके समान? वेल मछली के समान होती है भैया। किसके समान होती है? वेल मछली के समान होती है। किसकी? जालोर की। जालोर की कैसी होती है? वेल। अरे मछली पकड़ोगे तो क्या लेके जाओगे? बंदूक? नहीं भैया, जाल लेकर जाते हैं जब मछली पकड़नी होती है ना। सिक्कर वाले आ गए। हाँ हाँ दिख रहे हैं, सिक्कर वाले आ गए साहब। बिल्कुल, झाला से मछली पकड़नी। हाँ अरे जाली याद रख लो ना, वो जाली तो होता है जिससे मछली पकड़ी जाती है। राज संबंध में याद करना, जब राजा बनाया जाता है ना तो पूरी जनता के सामने उसके क्या लगाया जाता है? तिलक लगाया जाता है। आपने संस्कृत में जब कारक और अनुवाद पढ़ते हैं तब पढ़ा होगा तिलकेन पंडित है। जब कोई चिन्ह की बात आती है तो तृतीय विभक्ति आती है। राज संबंध, जब राजा होता है ना, राजा बनना है तो क्या लगा कर बैठेगा? तिलक। कहते हैं ना कि आज तो तिलक वाला प्रोग्राम है। तिलक किसके लगता है? राजा के लगता है। हो गया? 7 तो याद हो गए। बिल्कुल, अक्षिता शर्मा जी नमस्ते जी। बिल्कुल बहन नमस्ते। 7 याद हो गए। 2 जिले और देख लीजिए। अजमेर बच गया, उदयपुर बच गया। अजमेर जिला होता है ना वो त्रिभुज के समान है। कैसा आकार इसका? त्रिभुज के समान। किसके समान? त्रिभुज के समान है। और एक जिला बच गया, कौन सा भैया? उदयपुर। साथियों उदयपुर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके समान है भैया? ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। ये राजस्थान की आकृति पूरी हुई। ये क्या हुआ? सगाई पे लगता है भाई। हाँ अरे सगाई किसकी होगी? जो राजा होगा उसी की सगाई होती है। आजकल हर चीज साथियों तिलक तभी लगता है जब राजा हो। दूल्हा राजा क्यों? जब सगाई हो गई दूल्हा बन गया, घोड़ी पे बैठेगा, तिलक लगेगा। अजमेर की आकृति त्रिभुज के समान, उदयपुर की ऑस्ट्रेलिया के समान। अब आप अपनी आत्मा से पूछना कि यदि ये दोनों आप याद करते ना तो
तो कितने दिन तक याद रहता। और अगर आप ये याद हो गए तो याद हुआ कि नहीं हुआ। बिंब बनाना है, अब मैं टेस्ट में भी प्रश्न दूंगा। अरे मैं कौन होता हूं प्रश्न देने वाला, एग्जाम में पूछा गया है इन जिलों से, तो ये वाला प्रश्न मैं एग्जाम में दूंगा ना, तो आप वहां से देख के कर दोगे। साथियों, हमारे राजस्थान की आकृति कंप्लीट हुई। अब मैं बात करता हूं राजस्थान के क्षेत्रफल की। किसकी? राजस्थान के क्षेत्रफल की। मैं चाहूंगा आप लोग ए लिखकर कमेंट करें। आप लंबी क्लास होगी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेगा उसको प्रॉब्लम है, लाइव तो याद हो रहा है। मैं चाहूंगा फ्लो अच्छा बन रहा है, अभी ढंग से याद कर लोगे, इसलिए क्षेत्रफल भी अभी याद करो। 10 मिनट में क्षेत्रफल हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार ए लिखकर कमेंट करो। क्षेत्रफल याद करने के लिए ए लिखकर कमेंट करो। अभी याद करते हैं, 100+ लाइव है, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। क्षेत्रफल याद करके जाओ जी। नई चीज मिली ना। अब बताओ, जैसे ही राजस्थान का आकृति पड़ी 9 जिलों का याद हो गया, बाकी का आगे करवा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी कंटिन्यू। ये हुई ना, लगन रखो जी। देखते ही देखते आगे बढ़ रहे हैं, देखते ही देखते जी के याद हो रही है, देखते ही देखते। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्षेत्रफल की बात आ जाओ जी। भैया राजस्थान का क्षेत्रफल, पहले बात तो याद रखना, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। किसमें? स्क्वायर में। भैया यदि किलोमीटर की बात कर रहे हो ना, तो किलोमीटर के ऊपर घात 2 लगानी पड़ेगी। और यदि मील की बात कर रहे हो ना, तो मील के भी आगे 2 लगाना पड़ेगा। ये तो गणित में हो गया। और यदि हिंदी में लिखोगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा वर्ग किलोमीटर। क्या लिखना पड़ेगा? वर्ग किलोमीटर। और यदि यहां पर बात आए ना, तो भैया वर्ग मील। या तो ऐसे हिंदी में लिखो ना, तो वर्ग लिखो, क्योंकि वर्ग का मतलब ही 2 होता है क्षेत्रफल में। एक बात तो ये याद रखना, हो सकता है आर्ट्स कॉमर्स बायोलॉजी वालों को नहीं पता हो कि किलोमीटर में क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। अब डाटा याद रखना जी। भैया राजस्थान का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो सुनो कितना होता है भैया, 342,239 किलोमीटर। बताना, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर स्क्वायर बोलो, या भैया हिंदी में बोलो तो वर्ग किलोमीटर बोलो। एक तो किलोमीटर में हो गया 342,239। कैसे याद रखोगे? 342,239 ऐसे ही याद रखोगे। डिजिट याद करना सिखा रहा हूं। और सुनना, एक आता है मील में, कि भैया मील में बताओ। तो देखो ये 4 है ना, इसको 8 कर दो, 4 ऐसे ही तो बनता है ना। तो इस 4 का इस पूंछ को तो उठा दो, 1 बच गया, उसको आगे ले आओ, तो 1 32, और इस 2 की जगह भी 1 कर दो, 1 39। कितना? 1 32 और 1 39। क्या? मील। भैया मील स्क्वायर या भैया वर्ग मील। ये क्या होता है? 2 चीज है। जब क्षेत्रफल पूछे ना, तो पीछे देख लेना, मील में पूछ रहा है तो क्या आएगा? 1 32 139। कहीं कहीं किताबों में यहाँ पर 140 भी मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा सही 139 ही है। और यदि किलोमीटर में पूछे तो 342 क्या 239 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया? भैया ये राजस्थान का एग्जैक्ट क्षेत्रफल होता है। देखो एक बिंदु तो समझ में आ गया। अरे भैया ये क्षेत्रफल है कितना, हम आइडिया कैसे लगाएं कि हमारा राजस्थान छोटा है बड़ा है, क्योंकि हमें पूरे देशों का तो पता ही नहीं है। तो सुनना, दिखने में छोटा सा दिख रहा है हमारा ये क्षेत्रफल जो है 188 लिखकर कमेंट करे। मैं चाहूंगा साथियों, सभी साथी 188 लिखकर कमेंट करे। सभी साथी 128 लिखकर कमेंट करे। साथियों ये जो क्षेत्रफल है ना, कौन सा भैया? 342,239 किलोमीटर। हकीकत में 128 देशों से ज्यादा है। 28 देशों से क्या है? ज्यादा क्षेत्रफल है। हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो 128, अरे 188 नहीं, सॉरी 128 लिखो, 88 नहीं, ये हमारा क्षेत्रफल 128 देशों से ज्यादा क्षेत्रफल है। और सुनना, हमारा क्षेत्रफल जो है ना, भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, उसका योगदान कितना है भैया? 10.41%। यदि भारत का क्षेत्रफल पूरा 100 है ना, तो 100 में से 10.41 किसका है? अपने राजस्थान का है। पूछेगा भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? 10.41। और सुनो ना,
ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है ना, ये वास्तव में कितना है? 128 देशों से ज्यादा है। पूछेगा रे भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? 10.41%। फिर भैया यहीं पर बता दो कि विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? 0.25% है। कैसे? कि यदि विश्व का क्षेत्रफल 100 है ना, तो उसमें से 0.25 किसका है? हमारे राजस्थान का है। ये बातें समझ में आई क्योंकि आपको डाटा है, पहले से पता है। नई चीज भी बता पड़ेगी। 128 देशों से ज्यादा है। भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 10.41 है और विश्व में कितना है? 0.25 है। और सुनो और क्या बात बनती है, देखना साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कितना है? राजस्थान का स्थान प्रथम है। राजस्थान का स्थान भारत में कितना है? प्रथम स्थान है। प्रथम कब बना? इसकी कहानी सुनना भैया। 1 नवंबर 2000 की घटना है। पहले क्या होता था? एमपी में क्या आता था? छत्तीसगढ़ आता था। एमपी से छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया ना, छत्तीसगढ़ के एमपी से अलग होने के बाद में हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम है। कब बना? 1 नवंबर 2000 के बाद में, जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया ना, उसके बाद में हमारा राजस्थान क्या हो गया? राजस्थान का पहला स्थान आ गया। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर में याद किया, राजस्थान का क्षेत्रफल मील में याद किया, उसके बाद में 128 देशों से ज्यादा होता है भैया, ये बात याद की। फिर भारत में योगदान 10.41%, विश्व में योगदान 0.25%। और भैया साथ में याद कर लिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कितना है? प्रथम है। अब काम की बात तो ये आती है कि भैया राजस्थान का क्षेत्रफल क्या? राजस्थान का क्षेत्रफल को 2 भागों में बांट रहा हूं। सबसे याद रखना, सबसे बड़े जिले क्या? सबसे बड़े जिले। अब देखना इनका क्षेत्रफल भी याद करवाऊंगा क्योंकि परीक्षा में पूछता है। और सबसे छोटे जिले। अब बताना, पूरे 33 जिले हैं। आप कहो कि भैया पूरे करवाओ, पूरे 33 के 33 जिले, तो पूरे 33 जिलों का क्षेत्रफल कितना कितना होता है? इसकी पीडीएफ मैंने आज ही ग्रुप पर डाल दी। आज ग्रुप पर 2 पीडीएफ डाली थी, एक तो राजस्थान के क्षेत्रफल वाली और एक अक्षांश और देशांतर वाली, कि कौन सा जिले में कौन से अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जाती है। अब सुनना, अब सबसे बड़े जिले मैं कितने करवाऊंगा? 4। सबसे छोटे जिले कितने याद करवा रहा हूं? 4 विद किलोमीटर याद करवाऊंगा। सुनना जी, इसकी क्या ट्रिक थी भैया? इसकी ट्रिक थी जे, बी और जे। ये आज नहीं, पहले ही करवा चुका हूं। कि सुनना, जिस प्रकार जा होता है ना, आप जा के आगे क्या लगाते हो? जी और जी, तो क्या बनता है? जी जा जी। आजकल क्या होता है साथियों? बीबी के आगे क्या लगाओ? बीबी को खुश करने के लिए जी लगाओ, तो क्या हो गया? जी बीबी जी। अब बीबी के आगे जी लगाओगे ना, तो बीबी के भाव बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ता है कि साथियों, जो बीबी है ना, उसके आगे क्या लगाओ? जी की जगह जे लगाओ, ताकि आपको भी ये नहीं कहे कि बीबी के आगे जे लगा रहा है। बीबी भी खुश, आप भी खुश। याद रखना ट्रिक क्या है? जे, बी और जे। और यहाँ पर जो ट्रिक है ना, वो क्या है साथियों? दिन में 3 बार क्या बदलना है? डीपी बदलना है। डी और पी। ये ट्रिक मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए ऐसे ही याद रखे। अब सुनना जी, सबसे बड़े जिले याद करवा रहा हूं। एक एक बात सुनना, कैसे याद रखना है भैया। सबसे बड़े जिले याद करवा रहे हो। सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिले। सुनो ना, ट्रिक थी जे, बी और जे। साथियों, जे का मतलब होता है जैसलमेर। कमेंट करो, जे का मतलब जैसलमेर होता है। बी का मतलब साथियों बीकानेर होता है। आज बोल रहा हूं, एग्जाम के दिन भी बोलूंगा, बी का मतलब बीकानेर ही है। हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी बाड़मेर दे रखा है, जो कि गलत है।
साथियों हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में भी गलत है। दूसरे नंबर का क्या आएगा? बीकानेर ही आएगा। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? बाड़मेर आएगा। और चौथे नंबर पर क्या आएगा? जोधपुर आएगा। अरे 4 का इसलिए याद करना जरूरी है, क्या पता एग्जामिनर यहां से ऑप्शन में दे, क्या पता एग्जामिनर यहां से ऑप्शन में दे। इन चारों को याद होना चाहिए। और इन चारों का विद्युत क्षेत्रफल, भैया इन चारों का विद्युत क्षेत्रफल याद हो। अब बताओ कैसे याद करोगे? सुनना, जैसलमेर का 38,401 ऐसे ही याद रखना है। पिछली बार भी याद करवाया था। जैसलमेर का कैसे याद रखोगे? 38,401 कमेंट लिखिए। अरे 1-2 बार याद करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं चाहूंगा 38,401 लिखकर कमेंट करे। साथियों बाड़मेर का कैसे याद करोगे? अरे भैया आपने याद करवाया था कि पुराने हमारे जो बड़े बुजुर्ग ना, उनसे आप बात तो करना। क्या वो ऐसे बोलते हैं? हमारे जमाने में 2 बार क्या आया था? बाढ़ आया था। कितनी बार? 2 बार। तो हम पूछते हैं कब कब? वो बोलते हैं एक तो 83 में और एक 87 में। सबको याद है कि बाड़मेर में, कि याद रखना कि बाढ़ कितनी बार आया? भैया 2 बार बाढ़ आया था। एक बार 83 में, एक बार 87 में। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप अपने दादाजी टाइप के जो लोग है ना, उनसे बात करना, वो कहेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। 2 बार भाई आई बाढ़ आई, बिल्कुल 2 बार बाढ़, क्योंकि चारों का याद करना पड़ेगा। अरे 33 का तो मत करो, 8 का मैं याद करवा रहा हूं। बाकी जो घुमंतु प्राणी है ना, वो 33 का याद कर लेना। मैंने ग्रुप पर पीडीएफ डाल दी। अरे 2 बार बाढ़ आया, एक बार 83 में, एक बार 87 में। जोधपुर का कैसे याद करेंगे? भैया जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है? भैया जोधपुर की कचौरी प्रसिद्ध है। अरे देखना जी, भैया जोधपुर की कचौरी प्रसिद्ध है। जोधपुर की क्या है? कचौरी। याद करो, प्रैक्टिकल बात है। जहां पर भी जोधपुरी की दुकान दिखती है ना, तो हम सुबह सुबह कचौरी खाए लेते हैं। और कचौरी साथियों 3 प्रकार की होती है। एक तो प्याज की कचौरी आती है, एक भैया दाल की आती है, और एक भैया मावा की आती है। और मैं आपको बता देता हूं, जो जिस कचौरी प्रसिद्ध कचौरी की बात कर रहा हूं ना, उस प्रसिद्ध कचौरी की बात बताऊं साथियों। प्याज की कचौरी 22 रुपए की आती है। जो आप देसी कचौरी खाओगे ना, एक्चुअल में जो कचौरी जोधपुर की प्रसिद्ध है 22 रुपए की। और दाल की कचौरी 8 रुपए की आती है। और मावा की कचौरी 50 रुपए की आती है। याद रखना, जोधपुर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 22, 8, 50। कैसे याद किया? अरे प्याज की कचौरी 22 रुपए की, दाल की कचौरी 8 रुपए की, और मावा की कचौरी 50 रुपए की। आ जाइए जी, आ जाइए। बताना भैया जोधपुर का क्षेत्रफल कितना होता है? भैया 22, 8 और 50। कैसे याद किया? भैया प्याज की कचौरी, अब भैया दाल की कचौरी, भैया मावा की कचौरी। घुमंतु प्राणी को घूमने दो। ये चारों जिंदगी में याद ही नहीं हो सकते। हम बताता हूं कभी याद नहीं होंगे। कितना याद करोगे? लेकिन बार बार। पर सर कुछ भी बोलो, कचौरी तो कोटा की बेस्ट है। अरे कृष्णा जी, कोटा की तो 5 रुपए की आती है जयपुर में, और वो छोटी सी आती है ना। तो हम जयपुर वालों का पेट नहीं भरता, इसलिए हम कोटा की बात नहीं कर रहा। जब कभी कोटा की बात होगी ना, तो कोटा में भी बात करेंगे। अभी लड़ना नहीं है। इतना याद हो गया, बाड़मेर में 2 बार बाढ़ आया, 83 में, 87 में। जोधपुर में 22, 8, 50। और जैसलमेर 38,401। और बीकानेर का, क्योंकि यहां पर लोचा है। क्या लोचा है? भैया बीकानेर को बड़ी बड़ी कोचिंग वाले बताते नहीं है कि दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो सुनो ना, हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल 342, 239 होता है ना। तो बीकानेर में टीप लो। कहां से? 239 से। कि भैया दूसरा सबसे बड़ा जिला है ना, इसलिए साथियों आधा तो यहां से टीप लिया। और आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? 30 आएगा। 30, 239 किसका हो गया? बीकानेर का हो गया। 30, 239 जोधपुर की फेमस है। मैं चाहूंगा आप लोग 30, 239 लिखकर कमेंट करें। ये 4 सबसे बड़े जिले थे। ऐसे कैसे नोट्स में लिख रखा है, लेकिन मैंने याद करवाने की कोशिश की है। हाँ, बिना नदी वाला बीकानेर। अरे चलने दो, धूम उड़ने दो जी। याद हो गए? चारों जिले याद होने चाहिए। सबसे बड़ा जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, फिर बाड़मेर, जोधपुर। चारों का क्षेत्रफल याद करवा दिया। मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ होंगे। इसके अलावा जिसको और भी याद करने हैं ना, तो ग्रुप पर पूरी पीडीएफ डाल दी। अब आ जाओ भैया, सबसे छोटे जिले। ओ भैया
बात करो सबसे छोटे जिले, और सुन लो, और सुन लो, आजकल हमारा सुन लो शब्द सबसे छोटे जिले, और सुन लो, और सुन लो, सभी कमेंट करो भैया सुनाओ। साथियों 3 डी 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 और पी, मैं चाहूंगा आप इनके नाम बताओ जी। भैया इस डी का मतलब होता है धौलपुर। अब सुनो ना, सबसे छोटा जिला धौलपुर है, धौलपुर के बाद में भैया डी फोर होता है दौसा। और बताओ इस डी फोर हो गया भैया डूंगरपुर, डी फोर डूंगरपुर, और पी फोर हो गया प्रतापगढ़। पी फोर क्या हो गया? प्रतापगढ़। बताना जी, देश में तीसरे स्थान पर हमारा जैसलमेर। क्या बात है, जैसलमेर देश में किस में बता रहे हो? आज से सुना दो। हाँ आज तो सुना नहीं है। इन तीनों का बताओ, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। SST 10 क्लास या 12, बिल्कुल याद हो गया ना। अब बताना जी इसका क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे। सुनो ना, धौलपुर का होता है भैया 30 और 34, 34 में खत्म हुए ना तो 34 से शुरू करना है भैया, 34 32, क्या 34 32। और डूंगरपुर की बात आएगी ना तो भैया 3 और 0 और बीच में कितने 7 भैया 2 7। जब लिखेंगे ना तब अपने आप आइडिया हो जाएगा, जब लिखेंगे ना तब अपने आप आइडिया हो जाएगा। 3 7 7। और प्रतापगढ़ का पूछे ना 1 4 2 4 3 4 और 3 तिया 9, ये क्षेत्रफल होता है 30 34 34 32। मैं चाहूंगा एक बार आप 34 32 लिखकर कमेंट करें। साथियों मैं चाहूंगा एक बार आप लोग 34 32 लिखकर कमेंट करें। चारों याद हो गया। अब सुनना जी 5 मिनट की क्लास और है। साथियों सबसे बड़ा जिला था हमारा जैसलमेर। क्या था? जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा था साथियों? हमारा जैसलमेर। जो जैसलमेर जिला है ना साथियों, इसका राजस्थान में, राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान है? 11.22%। और ये एकमात्र जिला है जिसका योगदान कितना, जिस एकमात्र जिला है जिसका योगदान 10% से ज्यादा है। एक बात तो आप ये याद रखना और सुनना। दूसरी बात, सबसे छोटा जिला कौन सा था भैया? धौलपुर। जो ये धौलपुर जिला है ना, इसका राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान है? 0.89%। और एक बात और लिख लेना कि एकमात्र जिला है जिसका योगदान क्या है? 1% से कम योगदान है, 1% से योगदान। और एक बात ये कि जो धौलपुर जिला है इससे जैसलमेर जिला कितना गुना है भैया? 12.66 गुना है। इतनी सी बात और याद रख लेना जी। इसके बाद में केवल एक कॉन्सेप्ट और रहा, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। 30 34 34 32 3 7 7 0 4 4 4 9। अरे क्या याद किया बताना? डाटा याद करवाऊं, टोटल डाटा देखो। 3 42 239, 1 32 139, 10.41, 0.25। अब ऐसे याद रखो, 0.25 आते समझ में आ गया कि विश्व में राजस्थान का योगदान है। 10.41 आते याद हो गया। 12.66 आते याद होना चाहिए कि जैसलमेर धौलपुर का गुना है। 11.22 आते ही पता होना चाहिए कि जैसलमेर का योगदान है। 0.89 आते ही पता होना चाहिए इतना योगदान है। ओहो, जनसंख्या की बात यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि जनसंख्या अलग से टॉपिक है। बात तो क्षेत्रफल की आ रही है, वरना क्या हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी चलने दो, क्लास बिल्कुल चल रही है। इतना समझ में आ गया तो सुनो जी सुनो। अब देखो एक मजे की बात, इंपोर्टेंट लगा देना। हमारा पूछता है कि बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन के कितने गुना? मैं चाहूंगा आप लोग ही कमेंट करें, पहले करवा रखा है। पूछता है श्रीलंका के कितने गुना? श्रीलंका के कितने गुना? वो पूछता है इजराइल के कितना गुना? वो पूछता है भैया भूटान के कितने गुना? वो पूछता है भैया चेकोस्लोवाकिया के कितने गुना? और पूछता है जी, इनकी तो बात करें साथियों, ब्रिटेन का क्या है? बी है। और एक के बाद में क्या आता है? बी आता है। दूसरे नंबर पर तो आता है बी। तो ब्रिटेन का कितना गुना होता है भैया? 2 गुना।
बताना श्रीलंका के कितना गुना। अरे श्रीलंका ऐसे ही तो लिखते हो एस की तरह, ये कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है ना, तो श्रीलंका के कितना गुना भैया 5 गुना। बताओ जी इजराइल के कितना बड़ा नाम है, इजराइल के कितना गुना, इजराइल के भैया 17 गुना होता है। तो बताओ भूटान के कितना गुना, भूटान के बताओ। राघव जादौन जी आप 1.5 गुना बता रहे हो, लेकिन ज्यादा सही 2 गुना ही है, मानता हूं जी, कुछ किताबों में 1.5 भी दे रखा है। राघव जादौन जी आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, लेकिन ज्यादा सही 2 गुना ही है, क्योंकि एग्जैक्ट 1.5 नहीं है, 1.5 से भी ज्यादा है तो फिर 2 गुना में ही एंट्री करते हैं। के आर जाट जी बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि हमारे नोट्स में नहीं है, भूटान हमारे नोट्स में नहीं है ना। तो सबसे पहले एक काम करो, भूटान को नोट्स में लिखो। भूटान के 8 गुना होता है, भूटान के कितना गुना होता है 8 गुना, भूटान के कितना गुना 8 गुना। अब बताओ चेकोस्लोवाकिया के कितना गुना होता है, चेकोस्ली भैया पूछा गया है, ब्रिटेन का पूछ लिया, श्रीलंका का पूछ लिया, इजराइल का पूछ लिया, भूटान का नहीं पूछा, चेकोस्लोवाकिया का नहीं पूछा, इसलिए 2 तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बात करता हूं, कुछ जगह दे रहे हैं, नहीं कुछ जगह दे रखा है लेकिन आप 2 ही याद करो, हम भी तो बता रहा हूं कुछ जगह दे रखा है लेकिन 77 90 सॉरी मतलब 77 90 का क्या मतलब? अरे बताओ, सुनना, ब्रिटेन का पूछा गया है, श्रीलंका का पूछा गया है, इजराइल का पूछा गया है, भूटान को इंपोर्टेंट लंगा लेना, और चेकोस्लोवाकिया का 3 गुना है, हिंदी ग्रंथ अकादमी में दे रखा है 3 गुना है। और सुनो साथियों, बात आती है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल होता है ना, कि राजस्थान का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, ये वाला प्रश्न सुनना। बराबर की पूछे ना तो साथियों, एक तो होता है जर्मनी के बराबर, एक होता है जापान के बराबर, और दोनों ऑप्शन में आए तो ध्यान रखना जर्मनी के ज्यादा बराबर होता है। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। फिर वो प्रश्न पूछता है, अभी हमारे 2020 में संस्कृत विभाग में, कहां पर, संस्कृत विभाग में एग्जाम हुई थी, किसकी, 2nd ग्रेड की, उसमें पूछा गया था, उसमें ऑप्शन दे दिया क्या, नॉर्वे और पोलैंड, नॉर्वे और पोलैंड। देखो जर्मनी का पूछ लिया, जापान का पूछ लिया, नॉर्वे का पूछ लिया, पोलैंड का पूछ लिया, 4 तो नाम ये याद रखो, और ये चारों वो पहले पूछ चुका है कि राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के बराबर होता है, जापान के बराबर होता है। हमारे नोट्स में नॉर्वे पोलैंड नहीं है, मैं चाहूंगा नॉर्वे और पोलैंड को आप ऐड कर लो, इतना तो आ गया, क्योंकि अभी अभी पूछा है, कब, अभी अभी पूछा है 2020 में संस्कृत डिपार्टमेंट में 2nd ग्रेड के एग्जाम में, कि राजस्थान का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, नॉर्वे व पोलैंड के बराबर। और सुनना, आज अब क्या पूछेगा, अब पूछेगा इस डिब्बे में जो लिख रहा हूं साथियों, 2 देश और है, एक तो वियतनाम, क्या नाम है देश का, वियतनाम, और एक नाम है फिनलैंड, इनके भी बराबर होता है, इनका अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा। तो जब बराबर की बात आवे ना तो एक साथ लिख लो कि साथियों जर्मनी के बराबर होता है, जापान के बराबर होता है, नॉर्वे के बराबर होता है, और पोलैंड के बराबर होता है। इन देशों के राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर होता है। और साथियों ब्रिटेन का बी से याद किया, ए और ए के बाद में क्या आता है कि भैया ए और बी ब्रिटेन के कितना 2 गुना, एस फॉर श्रीलंका के कितने गुना 5 गुना, इजराइल के कितना 17 गुना, और साथियों चेकोस्लोवाकिया के 3 गुना, भूटान के 8 गुना। आज यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल पूरा होता है जी। अब राजस्थान की स्थिति और विस्तार का केवल और केवल एक बिंदु रह गया, वो है राजस्थान की सीमा। गुरुजी कांगो और वियतनाम के भी बराबर होता है, बिल्कुल जी। आप ये याद रखना केवल 2 नाम कि वियतनाम और फिनलैंड, इन दोनों का नहीं पूछा, ये दोनों और याद रखना। क्यों? क्योंकि साथियों ऑथेंटिक किताबों में ये दोनों, जो नई किताब जो नया एडिशन आया है, ये 2 नाम और ऐड है। इसके अलावा आपको अलग कुछ नहीं मिलेगा। जितना मैं अभी अपडेट हो रहा है आपको लग रहा होगा कि भैया इस बार आपने नई चीजें भी बताई है। साथियों नोट्स को अपडेट करते रहो, फिर आपके सामने आपके साथ ही एनसीईआरटी करेंगे तब पता पड़ जाएगा। अब साथियों केवल एक चीज रह गई, वो है राजस्थान की सीमा। क्या? राजस्थान की सीमा।
और आपको मजे की बात बताऊं, राजस्थान की सीमा आपको पूरी याद है? कैसे याद है वो कल की क्लास में बताऊंगा। यदि जिले याद है ना, मेरी तरीके से नक्शा याद है, मेरी तरीके से जिला याद है, काम हो गया। राजस्थान की सीमा का याद होने का काम हो गया। साथियों, आपको क्या करना है, आरजे स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप के ऊपर पहली क्लास का टेस्ट डाल दिया है। क्लास जो एक थी ना, उसका टेस्ट डाल दिया है। इस टेस्ट को आप 12 महीने तक दे सकते हो, 12 महीने तक दे सकते हो, बिल्कुल फ्री होगा। और टेस्ट में प्रश्न कहाँ से हैं, अब तक की आई हुई एग्जाम में आए हुए प्रश्न है सारी किताबों के। लक्ष्य, मुमल, सिकवाल, दुनिया की जितनी किताबें हैं उनमें से आए हुए प्रश्न है। इसमें टॉपिक वाइज किस टॉपिक का कहां पर देना चाहिए वो योजना आज या कल। लाखन जी, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद में अगले टॉपिक से लास्ट में एक योजना ले लेंगे। ये तो रही टेस्ट की बात। टेस्ट दोगे, मेरे को एक एक का नाम पता पड़ेगा। आपको पता हो, जो टेस्ट देगा रेगुलर उसका मैं अलग ही सीन कर दूंगा, जो नहीं देगा उसको मैं घुमंतु नाम देकर छोड़ दूंगा। चाहे बाद में आप पैसे भी दोगे ना, मैं एंट्री नहीं लूंगा। मुंह पे बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ। इसके बाद में आज का जो टेस्ट हुआ है ना, आज का जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट का सॉल्यूशन, मतलब टेस्ट में से टेस्ट देने से क्या फायदा है, सॉल्यूशन की बात करूँ ना, उसका जो सॉल्यूशन है ना वो हमारे किस चैनल पर, हनुमान किसान जो यूट्यूब चैनल है ना, जो मेरा ऑफिशियल चैनल है, उस चैनल पर दिन में 1 बजे 1 PM पर साथियों 15 मिनट का लाइव रखेंगे। 15 मिनट के लाइव से क्लास फर्स्ट का रिवीजन भी हो जाएगा। जो टेस्ट है उसके प्रश्न भी बता दूंगा, कौन सा प्रश्न कहां से आया हुआ है और इस प्रश्न के ऑप्शन से भी कैसे में ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें, ताकि पहली क्लास और सॉलिड हो जाए। टेस्ट सॉल्यूशन यहां से करना है। नोट्स के लिए यादगार मुख्य परीक्षा जीके बाय हनुमान किसान नाम से यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, वहां से नोट्स ले लेना। और भी कोई ऐप से रिलेटेड दिक्कत हो, आरजे स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल नंबर पर फोन कर लेना। कल मिलते हैं। सर कल कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे उसका नाम ही बता देना। राघव जादव जी, कल पढ़ेंगे अपन केवल और केवल राजस्थान की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो, जिले वाइज जितना भी होगा ना, कल पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा। अब तक हमने नक्शे का दर्शन नहीं किया, हो सकता है कल आपको नक्शे का दर्शन करवा दिया जाए। कल की पूरी क्लास राजस्थान की सीमा पर ही होगी। उसके बाद में ये वागड़ बांगड़ इनको पढ़ लेंगे, फिर भौतिक प्रदेश से स्टार्ट कर देंगे। अरे प्रिंस वैष्णव जी, जीमेल डालो, नाम डालो, पैसे वैसे का सीन नहीं, रजिस्टर्ड हो जाएगा। किसान तो यूं ही लगाते हैं। यूं ही कैसे लगाते हैं किसान, कैसे? नाम है मेरा नाम है भाई, यूं नहीं लगाते। नाम ये है हनुमान किसान। साथियों, मेरे को शुरू से किसान क्यों लगाता हूं इस बात को तो छोड़िए, ये नाम ही है। ओबीसी में आता हूं, जो पूछ रहे हैं ना, ओबीसी में आता हूं। और जो ओबीसी में आता हूं, जाट चौधरी हूं जी। आप ये मत सोचो कि ओबीसी की मांग क्यों नहीं उठा रहा। साथियों, मैं भी ओबीसी से हूं, मैं समझ सकता हूं पीड़ा को ना। आप नो टेंशन रहिए, कल जुड़िए हमारे साथ राजस्थान की सीमा में। अपने साथियों को जोड़िए जो साथियों जीके याद करना चाहते हैं। आप केवल और केवल देखते रहिए, आपको पता पड़ जाएगा कि आपने क्या प्राप्त किया है। साथियों, पढ़ तो कहीं से भी लोगे, याद नहीं होगा। कितनी चीजें याद हो रही है वो देखना। KKR जी, ओहो ही करते रहोगे आप। मेरे गुरुजी लाखन भाई को समझा रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल 9 बजे। कल आपके लिए हिस्ट्री की क्लास भी शुरू कर देंगे 8 बजे से। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।